एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले जेई चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम से मस्त हैं, राइट। सो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक एक टॉपिक को टच किया है। I mean, सारे क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे से किए, सारे टॉपिक अच्छे से किए हैं। अब बात है कि आप लोगों ने कितने अच्छे से इन सारे लेक्चर्स को अटेंड किया है, तभी अपने को सारी कहानी समझ में आएगी। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिए थे, तो मैं अभी उन को क्वेश्चन को सबको सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाली हूँ कि उनके आंसर्स क्या क्या आएंगे। बहुत कम लोगों ने अभी तक रिप्लाई किया है, सो आई डिडंट पिक द नेम्स। सो अभी आप लोग अपने आंसर्स मैच करना एंड आई विल टेल यू कि आप लोग ने के कितने आंसर सही हैं, किसके आंसर सही नहीं है इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। आज की क्लास में भी कुछ होमवर्क मिलने वाला है। सो कंबाइंडली मैं सब लोगों के एक साथ नाम लेकर के आऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सारे बच्चों को सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है टिक करने हैं, लिखने हैं, और आपको प्लीज कमेंट में इस तरीके से लिखना है कि होमवर्क 1 का ये आंसर है, होमवर्क 2 का ये आंसर है, होमवर्क 3 का ये आंसर है। सो इस तरीके से आप लोगों को रिप्लाई करना, तभी तो मुझे समझ आएगा। आप डायरेक्टली लिख दोगे कि होमवर्क C5, सी कोई होमवर्क नहीं है ना, तो मुझे नहीं समझ में आएगा। सो आप लोग रेडी है तो क्लास स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, क्या लिख रखा है देखें। फाइंड लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन 0 इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब सारी x की वैल्यू के लिए दे रखा है कि एक f ऑफ x मेरे सामने है विच इज ग्रेटर देन 0। दिस इज f ऑफ x एंड विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव है, बताया था। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां से सिचुएशन है कि a पॉजिटिव और d मेरा नेगेटिव है। a पॉजिटिव है और d अपना नेगेटिव है। d नेगेटिव मतलब कभी भी आपके x एक्सिस को कट नहीं करेगा, और a पॉजिटिव है क्योंकि उसका माउथ अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि f ऑफ x पॉजिटिव हो, यही सिनेरियो है। ओके, सो a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो पहली कंडीशन k - 2 हमेशा पॉजिटिव, तो k ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1, यहां से इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ओके, यहां इसको तो लिखें। नाउ सेकेंड कंडीशन की d लेस देन 0। अब d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहां से b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है अपना? कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये है अपने पास 8 स्क्वायर माइनस 4, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c मतलब कांस्टेंट टर्म दैट इज k प्लस 4 एंड विच इज लेस देन 0। तो ये हो चुका है 8 × 8 64। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करेंगे। तो 4 मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, ये था 64, तो कितना बचेगा? 16 माइनस, इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k एंड माइनस 8 एंड विच इज लेस देन 0। ठीक है, आ जाओ। ये 4 है अपने पास कांस्टेंट, ठीक है। ब्रैकेट में ये k स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, तो माइनस k स्क्वायर, दिस इज 2k, तो माइनस 2k एंड यहाँ पर है 16 माइनस माइनस प्लस 8, तो हो जाएगा ये 24 एंड विच इज लेस देन 0। ओके, देखो अगेन a डॉट b लेस देन 0। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। वी कैन से दैट कि a विच इज 4, तो 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, a हमेशा पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली जो b लिखा है वो नेगेटिव होना ही पड़ेगा। सो माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 24 विच इज ऑलवेज नेगेटिव। अब इसको कैलकुलेट करना है, माइनस साइन से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। सो ये क्या हो गया? 6 × 4 है ना, तो k प्लस 6 एंड k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। देखो बहुत सिंपल सा फैक्टराइजेशन है, 6 × 4, तो 6 माइनस 4 करेंगे वी विल गेट 2, 6 × 4 करेंगे तो 24। ओके, अब इसको नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। ओके, सो इस दर से नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, तो ये क्या दे रहा है अपने को? -6 और ये दे रहा है 4, तो -6 एंड 4। अब ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव पार्ट, सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ऐसे ही चलते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से मिला है कि -6 से छोटा 4 से बड़ा, और ठीक है इधर ये क्या कह रहे थे पहला कि k की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 कहीं यहाँ पे ले लेंगे तो 2 से बड़ी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो चुका है?
4 से बड़ा। अब देखो 4 ना तो यहाँ पर इंक्लूड है, यहाँ पर तो इंक्लूड है, तो इसका फाइनल आंसर हम यहाँ से क्या देंगे कि k इज ग्रेटर देन 4। इधर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का क्या लेते हैं अपन, इंटरसेक्शन लेते हैं, कि मतलब ऐसी वैल्यू जो दोनों को ही सेटिस्फाई करे, ऐसी k की वैल्यूज जो दो इक्वेशंस हमने बनाई है, इन इक्वेशन a पॉजिटिव d नेगेटिव, इन दोनों को सेटिस्फाई करे। सो विच इज कि k शुड बी ग्रेटर देन 4। अब क्वेश्चन कह रहा था द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो k की वैल्यू 4 से बड़ी, एग्जैक्टली 4 नहीं है, 4 से बड़ी है। सो सबसे छोटा इंटीजर क्या मिल रहा है, सबसे छोटा इंटीजर क्या मिल रहा है, 5। आप देखेंगे तो k बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर सबसे छोटा लीस्ट इंटीजर वैल्यू k की क्या मिल गई है, क्या मिल गई है, 5। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। सो एक बच्चे ने रिप्लाई किया था यस इट इज करेक्ट, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है अपनी, 5। डन है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर क्या कह रहा है, होमवर्क नंबर 2, फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, सामने लिख रखा है f ऑफ x विच इज 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15। रेंज की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में रेंज क्या होती है, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, यही कहानी होती है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें। a कितना है अपने पास 4, b कितना है -16 और c कितना है 50। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि a पॉजिटिव है, इट शुड बी लाइक दैट, मतलब इसका माउथ अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -b/2a एंड कॉमा -d/4a। ठीक है, सो इसकी मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम इन्फिनिटी है, तो इसका रेंज क्या लिखेंगे, मैक्सिमम बताया था इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे, ये इसकी रेंज है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, -d/4a, कैलकुलेट करें, माइनस डी मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4 इंटू ए, माइनस b स्क्वायर 16 इंटू 16 माइनस 4 a की जगह 4 और c की जगह 15। अब आपको न्यू दिख रहा होगा कि मैंने -16 का स्क्वायर करने के लिए -16 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि आई कैन सेंस कि यहाँ से कुछ कॉमन जा रहा है। डिवाइड में 4 a की जगह 4, तो देखो मैंने 16 कॉमन निकाला, तो दिस इज 16, ये 16 है तो यहाँ से 15 बचेगा, और डिवाइड में देखो 4 इंटू 4 16 तो बच गया -1। क्या मिल गया, -1। सो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1, तो रेंज क्या लिखेंगे इसकी, -1 से इन्फिनिटी, ये इस फंक्शन की रेंज है जो दे रखा है। समझ में आ गया। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू फाइनाइट है, मैक्सिमम इनफाइनाइट, और वहीं पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, तो उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट बट मैक्सिमम शुड बी फाइनाइट। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके कॉमन रूट्स के बारे में। एक नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर छोटी सी बात और आपको बता रही हूँ। याद करो मैंने आपको थर्ड होमवर्क का क्वेश्चन दिया था और बोला था इस एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर रूट का रेंज बताना है ना, इसका रेंज बताना है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लास में भी क्वेश्चन कराया था कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, एफ ऑफ एक्स मेरा स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज जाती हैं। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, -1 से इन्फिनिटी, तो हमें यहाँ पर ये पता है सबसे पहली बात कि एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू जो है 0 हम ले सकते हैं, मिनिमम 0 ले सकते हैं। अच्छा, एफ ऑफ एक्स हमारा 2 से इन्फिनिटी होता तो हम सारी वैल्यूज लेते हैं, बट द थिंग इज कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारा कितना आ रहा है, ये वाला एफ ऑफ एक्स क्या जा रहा है, -1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इस एफ ऑफ एक्स में से -1 से 0 के बीच की वैल्यू हम ले नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में इस फंक्शन की रेंज की बात करेंगे तो मिनिमम 0 पिक करेगा, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी, जस्ट लाइक दैट। तो 0 का 0 और इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, ये हमारे इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। सो रूट ओवर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है
तो हम सारी वैल्यूज लेंगे, उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट वो अपना इन्फिनिटी ही होगा। हाँ जी, माइनस वैल्यूज हैं तो उनको इग्नोर करेंगे, हम कहेंगे वो हमारे रेंज का पार्ट नहीं बनेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं बिकॉज दिस एफ ऑफ एक्स इज इन स्क्वायर रूट। डन है, समझ में आ गया? ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज कॉमन रूट्स। सो कॉमन रूट्स की बात करेंगे आज की क्लास में, हम एक कॉमन रूट्स को लेकर के बात करेंगे एंड द सेकेंड लोकेशन ऑफ रूट्स। दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स लाइक मज़ा आ जाएगा और उससे ही क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। तो पहले कॉमन रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो कॉमन रूट्स के लिए वी नीड 2 इक्वेशंस। भाई कॉमन रूट्स कॉमन की बात हो रही है तो हम कोई 2 इक्वेशन में कंपेयर करेंगे तभी तो कॉमन रूट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी मैंने ऐसे जनरल 2 इक्वेशन ले ली, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दिस शुड बी c1। तो यहाँ पर डेफिनेटली a1 की वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकती और यहाँ पर भी a2 जो है अपना 0 नहीं हो सकता। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 0 नहीं हो सकते हैं, है ना? ये बात समझ में आ गई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाएंगे तो वो इक्वेशन अपनी लीनियर बन जाएगी, वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। सो यहाँ से अब आ जाओ, a1 और a2 जो है 0 नहीं हो सकते, इतनी बात समझ में आ गई। अब इनके रूट्स कॉमन की बात हो रही है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। तो सिचुएशन क्या क्या बनेगी, इन दोनों के बीच में क्या क्या सिचुएशन बनेगी? 3 सिनेरियो बनेंगे। विच वन, कोई बताएगा? या तो कोई भी रूट कॉमन ना हो, नो रूट इज कॉमन, मतलब कोई भी रूट कॉमन नहीं है, इसके दोनों रूट अलग, इसके दोनों रूट अलग, ठीक है? एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, एग्जैक्टली एक रूट ही अपना कैसा हो, कॉमन हो, सिर्फ एक ही रूट कॉमन हो, ठीक है, और दूसरे रूट अलग हो लो। और थर्ड कंडीशन क्या, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। तो यहां पर हमारे पास 3 सिनेरियो बनेंगे। जब 2 इक्वेशंस हैं उनके बीच में कंपैरिजन की हम बात करेंगे, सो हमें 2 सिनेरियोज मिलने वाले हैं। मेन तो कि एक रूट कॉमन है या फिर दोनों ही रूट कॉमन है। इसके बारे में क्या ख्याल है कि जब कोई भी इन दोनों में से कंडीशन नहीं है कि ना तो एक रूट कॉमन है ना ही दोनों रूट कॉमन है, तो सीधा बोल देंगे कि नो रूट कॉमन। बट कंडीशन मतलब 3 तरीके के टाइप बन रहे हैं, एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। सो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा, ओनली वन कॉमन रूट, ओनली वन कॉमन रूट, मतलब इसका मतलब एक और तरीके से लिखा जाता है एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, मतलब दूसरा रूट जो है हमारा वो अपना अलग अलग है। सो यहाँ पर इक्वेशंस वही a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, इसके रूट मैंने ले लिया अल्फा बीटा, ठीक है, और एक दूसरी इक्वेशन ली a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसके ले लिए अल्फा और गामा, इसके रूट ले लिया अल्फा बीटा, इसके रूट ले लिया अल्फा गामा, ठीक है, एक अल्फा बीटा है एक अल्फा गामा है। तो आप आराम से देख पा रहे हैं एग्जैक्टली एक कॉमन रूट की हम बात करने वाले हैं। सो अल्फा इसका भी रूट है, अल्फा इसका भी रूट है, सो डेफिनेटली अल्फा जो है इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। क्या कहते हैं दोस्तों? तो आप यहां से लिखोगे अल्फा एक्स इज इक्वल अल्फा विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, है ना? ये समझ में आ गया, क्योंकि हमने पहली कंडीशन लगा दी, अब यहां से कंडीशन निकालने वाले हैं। तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो एक कंडीशन बनेगी a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा बनेगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आगे हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाम सुन के याद आई कुछ पुरानी बातें, कुछ यादगार? पास्ट याद नहीं करना, 10th क्लास की बातें याद करने की बात की है मैंने
कि आप खो जाओ भाई अपने पास्ट को याद करके। अच्छा मैम तो पास्ट याद करने की बात कर रहे हैं, अरे भाई 9th 10th भी आपका पास्ट ही है, बट उसको भूल नहीं जाना, याद रखनी है सारी बातें। सो आप लोगों ने 9th 10th क्लास में बात की है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसको सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशंस को। थोड़ा सा आपको मेमोराइज कराते हैं। तो यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशंस होती थी आपकी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। तो हम यहाँ पर x अपॉन में y इक्वल और कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर 1 लिख करके आगे बढ़ते थे। याद आ रहा है कुछ? क्या करते थे, x वाली टर्म्स को हाइड करके इधर b1 c2, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इससे, तो b2 c1, ठीक। इस y वाली कंडीशन को हाइड करके c1 a2 माइनस a1 c2, और इसको हाइड करके a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसे बनाते थे। याद आ गया? सबको याद आ गया है कि x के नीचे हमें लिखना है, तो x वाली दोनों इनको हाइड करके b1 c2 माइनस b2 c1, इसको हाइड करेंगे तो c1 a2 माइनस a1 c2, इसको हाइड करेंगे तो कांस्टेंट। x की वैल्यूज निकालनी होती थी तो हम इसको इक्वेट करते थे इसके साथ, और जब y निकालना होता था तो इन दोनों को इक्वेट करते थे। सो दैट्स हाउ योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वर्क्स। याद आ गया? सबको चमक गया? है कोई ऐसा क्लास में जिसको नहीं समझ में आया कि कैसे काम करते थे? ये आप लोग 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। सो इसको अपने दिमाग में बसाओ, आ जाओ। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको तो हाइड किया, ये x के जैसे काम कर रहा है, ये y के जैसे, ये कांस्टेंट। जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया x y, सॉरी यहाँ पर एक्स वाई कॉन्स्टेंट, तो इसको भी एल्फा स्क्वायर को एक्स के जैसे, एल्फा को वाई के जैसे, इसको कांस्टेंट के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो अब आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब बात करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, अपने पास है एल्फा स्क्वायर। सो एल्फा स्क्वायर डिवाइड में एल्फा डिवाइड में और कांस्टेंट 1 लिख करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से सेम टू सेम एल्फा स्क्वायर वाली टर्म हाइड किए, b1 c2 माइनस b2 c1, सो b1 c2 माइनस b2 c1। एल्फा वाला हाइड करेंगे तो आगे c1 a2, तो लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1, और कांस्टेंट वाला हाइड करेंगे तो यहाँ से a1 b2 माइनस a2 b1। ये बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को लेंगे तो यहाँ से अल्फा निकलेगा, और एक बार इन दोनों को लेंगे तो हमारा अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट किया तो अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा इधर ले गए, और ये टर्म इधर आ गई, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड में c1 a2 माइनस a1 c2। आराम से समझना, अल्फा से अल्फा कट गया, तो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है b1 c2 माइनस b2 c1 एंड डिवाइड बाई c1 a2 माइनस a1 c2। एक तो ये अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक। हर बार अल्फा ऐसे ही नहीं निकालना, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। और आपने जब इन दोनों को इक्वेट किया तो डायरेक्टली अल्फा निकल जाएगा। डायरेक्टली अल्फा कैसे निकलेगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये टर्म इधर भेज दो। सो अल्फा कितना आ चुका है अपना, अरे भाई c1 a2 माइनस a1 c2 एंड डिवाइड में कितना, a1 b2 माइनस b1 a2, ये अल्फा निकल के आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखो, सो ये अपनी है कंडीशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ से आराम से देखना, अल्फा ये, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, आ जाओ। सो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे आप, तो मिलेगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2, एंड दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू विच इज c1 a2 माइनस a1
C2 and divide by this is A1 B2 minus B1 A2, ठीक। सो यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो देखो इधर मिल गया है B1 C2 माइनस B2 C1 मल्टीप्लीकेशन विद A1 B2 माइनस B1 A2 एंड दिस इज इक्वल टू बोथ आर द सेम, तो ये हो जाएगा C1 A2 माइनस A1 C2 इट्स स्क्वायर। सो ये वो एक कंडीशन निकल गई है जो एग्जैक्टली एक कॉमन रूट के लिए कंडीशन है, ठीक है। एग्जैक्टली एक कॉमन रूट के लिए जो कंडीशन है वो हमने निकाल दी। सो ये वो कंडीशन है, अब याद रहेगी अपने को कि एग्जैक्टली एक कॉमन रूट की क्या कंडीशन है, यहां से याद रहेगा आप सभी को। इज इट क्लियर? अब इसको बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैम इसको याद कैसे करें, ये तो बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन कंडीशन आ चुकी है। तो देखो इसको इधर लिखते हैं, ये मैंने लिखा पहले A1 B2 माइनस A2 B1 मल्टीप्लीकेशन B1 C2 माइनस B2 C1 एंड दैट इज इक्वल टू A, उधर लिखा है C2 C1 A2, तो मैं इसको A1 C2 लिख दूं या C1 A2, एक ही बात है। x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस एक्स का स्क्वायर, एक ही बात है। चलो हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं, C1 A2 माइनस A1 C2 इट्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पर कैसे याद रखेंगे, A B C यही ऑर्डर होता है। तो पहले A और B में रिलेशन है, A पहले आता है तो A1 और B2, 1 2 से पहले आता है। सो A1 B2 फिर उसका आपस में B1 A2 मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद हम लोग इन दोनों में कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो B1 C2, यहाँ पर प्लस माइनस मतलब उनकी पावर 1 है, तो यहाँ फोकस करना पड़ेगा कि पावर 1 है। तो पहले A1 B2 माइनस A2 B1 देन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू B और C में हो गया तो C और A में, तो C1 A2 माइनस A1 C2 का स्क्वायर। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दिस कंडीशन। ये कंडीशन किस चीज के लिए है, जब एग्जैक्टली एक रूट कैसा होगा अपना कॉमन होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को रटना नहीं है, यहां से अपने को समझ के इसको याद रखना अपने दिमाग में कि A और B में रिलेशन, देन B और C एंड देन C और A में। तो इधर अपना स्क्वायर है A1 B2 माइनस B1 A2 ब्रैकेट B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू C1 A2 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, ये तो है एग्जैक्टली एक रूट कॉमन होने की कंडीशन। जब आपको कभी एग्जैक्टली वो रूट निकालना पड़ जाए तो यू कैन यूज दिस वैल्यू, यू कैन यूज दिस वैल्यू। बट होगा क्या, यहां से हमें पहले ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बनाना पड़ेगा और फिर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। बोले मैम इसके अलावा भी कोई फॉर्म है क्या जिससे हम डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर पाए? यस यू हैव। क्या कि आप लोग यहाँ से इन दोनों कंडीशन को ऑब्जर्व करो कि अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बना दो। कैसे बनाओगे वो आप सभी को आता है, या फिर अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दो इन बोथ द इक्वेशन और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। सो डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ B1 B2 C1 C2 A1 A2। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जब कभी अपने को जरूरत पड़ सकती है इस चीज की, तो हमें हर बार ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड नहीं लगाना, आप डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते हैं या फिर यहां पर अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल बना करके उनको सब्ट्रैक्ट कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा डायरेक्टली। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अब बात करेंगे व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। यहां पर समझना, बोथ रूट्स आर सेम या फिर हम लिखें कॉमन, एक ही बात है। ठीक है, जब एग्जैक्टली दोनों रूट क्या हो, कॉमन हो, तो इसको छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। मतलब दोनों रूट कॉमन हो, मतलब दोनों रूट सेम है ना। तो यहाँ पर एक इक्वेशन मैंने ली x -1 और एक ले लिया x +3, मतलब ऐसे इसको, जिसका रूट 1 और -3 दिख रहा है, उसको मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, एक 1 है और एक -3। मैंने एक और इक्वेशन बनाई जिसके मैंने ऐसे किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके रख दिया, 3x स्क्वायर प्लस 6x -9 इक्वल टू 0। तो बेसिकली है क्या, ये थ्राइस x -1 x +3 यही है। तो यहाँ से भी इसके रूट क्या है, 1 एंड -3, कुछ अलग थोड़ी है। इसके भी रूट क्या है अपने, 1 एंड -3। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो मतलब
दोनों रूट्स 1 माइनस 3 1 माइनस 3, इक्वेशन ऐसी हैं सामने जो लिखी उनके दोनों रूट्स आपके कॉमन हैं। तो जरा गौर से देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशो 1/3, इधर इनके एक्स के कोफिशिएंट का रेशो 2/6, इधर इनके कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट -3/-9। आराम से देखो, दिस इज 1/3 1/3, तो बोथ मतलब ऑल 2 और 3 आर सेम। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकली, बेसिकली है क्या, जब दो इक्वेशन है दोनों ही रूट्स इक्वल है तो मतलब सेम ही इक्वेशन है। तो ये बात शायद हम पहले भी कर चुके हैं कि जब भी कोई भी इक्वेशन, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, चाहे क्यूबिक है, चाहे लीनियर है, उनके रूट्स जितने भी है वो आइडेंटिकल हैं, तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशो हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ से हमने निकाला रिजल्ट कि आपके सामने दो इक्वेशन है, a1x² b1x plus c1 equal to 0 and its roots are alpha and beta। ये है a2x² plus b2x plus c2 is equal to 0, इसके रूट से अल्फा एंड बीटा, ठीक है, इसके रूट से अल्फा एंड बीटा। तो सामने दो इक्वेशंस हैं, उन दोनों के रूट्स बिल्कुल आइडेंटिकल है। सो कंडीशन क्या है अपने सामने, जब भी ऐसा कुछ होगा, a1/a2 is equal to b1/b2 and which is equal to c1/c2। तो ये वो कंडीशन निकल के आ चुकी है। दिस इज द कंडीशन जब हमारे इन दोनों इक्वेशंस के दोनों रूट्स कॉमन होंगे। तो ये बहुत सिंपल है, जब एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है वहाँ पर हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जब दोनों ही रूट कॉमन है तो बहुत ईजिली a1/a2 b1/b2 और c1/c2। क्लियर। तो हमने थर्ड कंडीशन जो हमने पहले पढ़ी थी कि जब कोई भी रूट कॉमन नहीं है, जब एक रूट कॉमन नहीं है, जब दोनों रूट कॉमन नहीं है, तो कौन सा केस बनेगा, कोई रूट कॉमन नहीं है। तो बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली इस कंडीशन को फुलफिल ना करे या दिस वन, और इस कंडीशन को फुलफिल ना करे, तो इसका मतलब ना तो एक रूट कॉमन है ना ही दोनों को कॉमन रूट है। तो इसका मतलब हो गया कोई भी कॉमन रूट नहीं है। डन है, समझ में आ गया। ओके, यहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। लिखा हुआ है इफ x² -7x + 10 is equal to 0 और x² -5x + c equal to 0 have a common root, find the value of c। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या बोला है कि इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। आपने इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से देखा, बोले मैम इसके तो हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कैन यू डू इट, एक बार करो। तो x² 5 × 2 10 -5x -2x + 10 एंड विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने x कॉमन निकाला विच इज x -5 और -2 कॉमन निकाला x -5। सो सी x -5 और यहाँ पर मिल गया है x -2 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई हैं 5 और 2, तो दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, वो हमें पता था। अब सामने एक और इक्वेशन है x² -5x + c इक्वल टू 0। हमें c की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ने बोला कि इक्वेशन नंबर 1 जो है और 2 जो है उन दोनों का एक रूट कॉमन है। अब ये नहीं बोल के गए भाई साहब कि 5 या 2 में से कौन सा लेंगे, तो नहीं पता, तो 5 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तो कोई भी कॉमन रूट हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर c की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो केस बना करके काम करेंगे। केस 1 व्हेन x is equal to 5 is कॉमन रूट। जब x इक्वल टू 5 हमारा कॉमन रूट है तो x इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 5² -5 × 5 + c इक्वल टू 0। तो 25 कैंसिल, c इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू c की मिल गई, दैट इज 0। एंड सिनेरियो 2 क्या कि जब x की वैल्यू 2 है इज कॉमन रूट, भाई कोई भी हो सकता है, तो x इक्वल टू 2 जो है हमारा कॉमन रूट है, तो यहाँ पुट करेंगे। तो x² -2x, सॉरी इट इज 5x + c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, 2² -5 × 2 प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। सो 4 - 10 + c इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू 6 हमें यहाँ से मिल गया। तो इस सिचुएशन में c की दो वैल्यूज आ रही है, c इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 6। तो ऐसे आपके पास दो ऑप्शन, दो आंसर आएंगे c के।
ऑप्शन वाला इक्वेशन हुआ तो हो सकता है एक ऑप्शन के अंदर 0 और 2 लिख रखा हो, या फिर एक ही ऑप्शन दिया गया हो आपके 4 में से, या तो 0 या फिर 6, जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देगा, सिंगल करेक्ट वाले में। डन। ओके, नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन। फाइंड पी एंड क्यू सच दैट px square plus 5x plus 6 is equal to 0 and 3x square plus 10x plus q equal to 0 have both roots in common। इससे आसान क्वेश्चन कभी नहीं होता। हम एक बार देख लेते हैं। अब बताओ क्या आंसर आएगा पी और क्यू का। फटाफट से, मेरे करने से पहले आप लोग फटाफट से आंसर यहाँ पर लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई कैन चेक इट लेटर। ठीक है, एंड यहाँ पर ये है 3x स्क्वायर प्लस 10 of x प्लस क्यू इक्वल टू 0। इन दोनों के रूट्स क्या है? कॉमन है। बोथ रूट्स आर कॉमन। जब दोनों ही रूट्स कॉमन हैं तो अभी बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट p/3, एक्स के कोफिशिएंट 5/10 और कांस्टेंट 6/q। तो इधर देखा ये 1/2 लिखा हुआ है, तो p/3 इक्वल टू 1/2 करेंगे और साथ के साथ इनको इक्वल करेंगे 1/2 इक्वल टू 6/q। ये तो बचपन वाली बातें हैं। अब यहाँ से देख लो p की वैल्यू कितनी मिल गई है? 3/2 इधर ले गए, और यहाँ से q इधर 2 इधर, तो q मिल गया है 6 × 2 विच इज़ 12। तो p की वैल्यू मिल गई है 3/2 और q की वैल्यू मिल गई अपने को 12। सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि जब भी दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो कैसे काम करना है। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डू द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव अ रूट इन कॉमन। कि इन दोनों में x क्या दे रखा है अपने को, कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ए अपने को दिख रहा है, वो कह रहा है कि ए की क्या वैल्यू हम लें या क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन होगा। तो देखो, एक तो है ऑब्जर्वेशन से आप कुछ करें, और बाकी का एग्जैक्टली एक रूट कॉमन हो उसकी कंडीशन हम बात करके आए हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर exactly one root is common। क्या कंडीशन है? A B C, तो A1 B2। देखो मेरे साथ साथ आप लोग भी इस तरीके से रिपीट करो तो आपको याद हो जाएगी। A1 B2 माइनस A2 B1, B1 C2 माइनस B2 C1 एंड दिस इज इक्वल टू, इधर कुछ भी लिख लो, C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कंडीशन में पुट कर देंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म को। मैंने एक बात बोली कि ऑब्जर्वेशन से आप देखो तो यहाँ पर मुझे एक वैल्यू नजर आ रही है कि एक ही जगह मैं 1 ले लूँ तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1, तो एक ही वैल्यू 1 तो साफ दिख रही है, बट हम लोग कंडीशन से ही काम करेंगे। एक वैल्यू तो दिख रही हो सकता है और वैल्यूज हो, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। A1 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1। B2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दूसरी इक्वेशन में 1 माइनस A2 की बात करेंगे तो यहाँ से, या फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम है तो लिखो A1 क्या है? 1, B1 क्या है? A, और C1 क्या है अपने पास? 1। A2 कितना है? 1, B2 कितना दे रखा है? 1, और C2 कितना दे रखा है अपने को? A। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पुट कर दो A1 B2 1 माइनस A2, ये A2 है और ये B1 है, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो A। ठीक, पहला ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन B1 C2 है ना, इन दोनों का देखो ये A1 नहीं लिखा, इसको A1 मत समझना, आपको कंफ्यूज कर रहा है, सो जस्ट रिमूव। ठीक है, ओके, B1 C2, तो A इंटू A स्क्वायर माइनस B2 C1, तो 1 इंटू 1 1 इक्वल टू C1 और A2 1 माइनस C2 और A1 A और इसका होल स्क्वायर। ये एक A में क्वाड्रेटिक मुझे नजर आ गया।
ए में एक क्वाड्रेटिक नजर आ गई, इसको इधर लेकर के आएंगे फॉर श्योर। ये लिखा है 1 माइनस ए, इसको फैक्टराइज कर लें, क्या जा रहा है ए माइनस 1 ए प्लस 1, और ये लिखा है -1 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ कॉमन नजर आ रहा है, देखो, ओहो अपने पास इसके लिए एक थोड़ी सी जगह है। चलो तो यहाँ से मैंने 1 माइनस ए का स्क्वायर कॉमन निकाला, देखो यहाँ से ये -1 दे देगा, तो माइनस ऑफ ए प्लस 1 और वहाँ से -1 इक्वल टू 0। तो इस ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे, ए का वैल्यू 1 मिल गया। अब इस ब्रैकेट को कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है माइनस ए -1 इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू मिल चुकी है -2। तो हमने तो सिर्फ ए की वैल्यू ऑब्जर्व की थी विच इज़ 1, तो यहाँ से वो भी निकला और ए की वैल्यू मिल गई है -2 ऑल्सो। आप जब -2 पुट करोगे और इनको कैलकुलेट करोगे सो यू विल फाइंड कि हमारा एक रूट कॉमन आ रहा है। सो यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही है 1 और दूसरी वैल्यू मिल रही है अपने को -2। तो क्वेश्चन ने वैसे भी अपने को थोड़ी सी हिंट दी थी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। तो ए की दो वैल्यूज हमें मिल रही है 1 एंड -2। क्लियर? तो ये कंडीशन लगाना कितना आसान है, कुछ याद करने में टफ नहीं है अपने को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन रीड करो आराम से। गिवन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस m इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3m इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू 0 नहीं है, क्वेश्चन बोल करके जा रहा है कि m हमारा 0 नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें कैलकुलेट करना है। फॉर विच वन ऑफ द रूट्स ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है, आराम से। वन ऑफ द रूट ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, इसका रूट हमने एल्फा ले लिया, इज इक्वल टू डबल द रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, मतलब पहले इक्वेशन का रूट मैंने एक बीटा ले लिया है। तो ये कंडीशन क्या लिख रहा है कि रूट ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, मतलब एक रूट जो है सेकेंड इक्वेशन का वो इक्वल है किसके, डबल द रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो ये दे रखा है कि बीटा का डबल करके जो वैल्यू आएगी वो अल्फा की इक्वल है। और ये सारी चीजें जो हम बचपन में पढ़ते थे ना ऐसे लैंग्वेज वाला, कि सामने जो लिखा है वो किसकी इक्वल है। क्लियर हो गया? सो दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। क्लियर? समझ में आ गया? तो अब बोले कैसे काम स्टार्ट करेंगे, उसने हमें सिंपली m की वैल्यू निकालने के लिए बात की और ये इंफॉर्मेशन एक गिवन है। तो आपकी मर्जी है, या तो दोनों इक्वेशन अल्फा की टर्म्स में लिख लो या फिर दोनों इक्वेशन बीटा में, व्हाट एवर यू वांट। तो मैंने अल्फा इधर पुट किया है ना, तो ये मिलेगा अपने को अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 3m इक्वल टू 0। पहली सेकेंड इक्वेशन का रूट क्या दे रखा है अपने को, अल्फा दिया हुआ है, तो यहां से अल्फा पुट कर दिया। ठीक है, यहां से बीटा की वैल्यू निकाली मैंने अल्फा बाई 2 और बीटा इसका रूट है, सो इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अल्फा की टर्म्स में अपन बना रहे हैं, तो लिखेंगे यहां पर अल्फा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, या फिर आप कर सकते हो पहले बीटा पुट करोगे फिर बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा, माइनस अल्फा बाई 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ये हटाओ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अल्फा स्क्वायर बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। ये हो चुका है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4m विच इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और ये 4। अब इन दोनों कंडीशन में हम लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट द स्मॉल m। तो आप चाहो तो यहाँ पर देखो अल्फा स्क्वायर मतलब दोनों कंडीशन जो है इक्वेशन जो है अल्फा में है, मतलब एक रूट कॉमन हमने अल्फा बना दिया और ऐसी इक्वेशन डिजाइन कर दी। यहाँ पर क्वेश्चन ने ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि दोनों का एक रूट कॉमन है, मतलब उसने रूट्स के बीच में रिलेशन बना दिया। तो हमने अपनी तरफ से अल्फा में 2 इक्वेशन बना दी। सो आप या तो वो कंडीशन लगा दो, विच वन, ये वाली कंडीशन, या फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम कर लो। तो बोथ वेज यू कैन डू। तो एक इक्वेशन ये रखी है और इसके साथ ही मैंने पहली वाली इक्वेशन रख दी, दूसरी इक्वेशन ये रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे अल्फा स्क्वायर अपॉन हाइड दिस, तो -2 प्लस 3 है ना, -2 प्लस 3m, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल गया -6m, माइनस यहाँ से -1 और 4m को किया तो -4m। ठीक,
एल्फा, एल्फा टर्म हाइड करेंगे 4m इंटू 1, 4m माइनस 3m, ठीक, इक्वल टू कांस्टेंट में एल्फा स्क्वायर, ये -1 माइनस ऑफ -2। अब इनको इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ से एल्फा स्क्वायर डिवाइड में कितना मिल गया, -6m प्लस 4m, तो -2m इक्वल टू एल्फा अपॉन m, और ये मिल गया 1 अपॉन +2 -1 1। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, वही सेम अपना रिचुअल। तो यहाँ से एल्फा स्क्वायर अपॉन एल्फा विच इज इक्वल टू -2m अपॉन m। एल्फा से एल्फा कटेगा, एल्फा की वैल्यू यहाँ से -2, लो जी एल्फा ही निकल के आ चुका है। इन दोनों को इक्वेट किया, सो एल्फा इज इक्वल टू m। तो एल्फा जो है m के इक्वल है, एल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सो डेफिनेटली m की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है -2। सो क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सो दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर है, चमक गया सबको कि किस तरीके से कॉमन रूट्स वाली प्रॉब्लम को हैंडल करना है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है इन द सेम मैनर आप चलते चलो, लिखते चलो जो भी बोला है, और काम करना स्टार्ट कर दो। डन, समझ में आ गया कैसे करना है? ओके, सो अब आपके सामने है कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, ठीक है, सिंपल ही है। यहाँ पर दे रखे इन दोनों का एक रूट कॉमन है, तो k की वैल्यू निकालो। एंड होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड इफ दिस एंड दिस हैव बोथ रूट्स। अच्छा, यहाँ पर ये लिख लो कॉमन, तो हमें b और c की वैल्यू बतानी है। अच्छा, आप लोगों को रिप्लाई कैसे करना है कि क्वेश्चन 1 का ये आंसर है ऐसे करके, ठीक है, क्वेश्चन 2 का ये आंसर है। चाहे भले होमवर्क मत लिखो, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 इस तरीके से मेंशन कर देना, जिससे मुझे थोड़ी सी आसानी हो पहचानने में कि किस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, समझ आया? हो गए फाइनली। सो हम लोगों ने कॉमन रूट्स के बारे में बात कर ली। एक कॉमन रूट के लिए कंडीशन पड़ी है, 2 कॉमन रूट्स के लिए एक और कंडीशन, ओके, एंड नो रूट्स कॉमन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कोई कॉमन रूट नहीं होगा। अब आते हैं अपना शानदार टॉपिक, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। कहते हैं ना कि हर किसी चैप्टर की एक जान होती है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की जो जान है वो है अपना लोकेशन ऑफ रूट्स। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, मतलब आप समझ लोगे इसको आराम से तो कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी, मतलब सीधा यहाँ पे घुस जाएगा और हमेशा वो कंडीशन जो है याद रहेंगी। लोकेशन ऑफ रूट्स, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहा है ये? लोकेशन के बारे में। किसकी लोकेशन? रूट्स की लोकेशन। मतलब आपको इस तरीके से कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने है, वो कहेगा कि कुछ कंडीशन बताओ जब इसके रूट्स स्पेसिफिकली 5 से छोटे हैं या -5 से बड़े हैं, मतलब कुछ भी कंडीशन आ सकती है ऑन द रूट्स। तो वहां पर हमें अलग अलग सिचुएशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि इसके रूट्स जब किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़े हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटे हैं, या कोई बीच में इनके लाई करता है, तो कैसे उधर कंडीशन बनाएंगे। तो वो सारी की सारी बातें हम लोग इस लोकेशन ऑफ रूट्स वाले में करेंगे। तो वही कंडीशन, मतलब इक्वेशन अपने सामने कुछ ऐसी ही होगी जहां पर a की वैल्यू जो है 0 नहीं होगी और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे। a की वैल्यू 0 नहीं होगी और a b c क्या होंगे? बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमें a b c पर कंडीशंस लगानी है कि क्या क्या कंडीशंस लगेंगी, और अलग अलग टाइप के अपने पास सिचुएशन बनेंगे कि किस सिचुएशन में क्या कंडीशन लगने वाले हैं। तो पहला टाइप है, यहाँ पे टोटल 6 टाइप की बात करेंगे, ठीक है। सो पहला टाइप है व्हेन both roots of the quadratic equation are greater than a specific number, say k। किसी एक पर्टिकुलर नंबर से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे हैं? k से बड़े हैं। पहली बात, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब k की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, k की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, और k अपना इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक। सो k can be any positive number or any negative number or equal to 0. Yes, k can be equal to 0. जब k की वैल्यू 0 होगी तो कभी ये नहीं कहेगा कि find the condition when both roots are greater than 0। भैया ये नहीं बोलने वाला, वो बोलेगा find the condition when both roots are positive। जब भाई कोई चीज़ पॉजिटिव है मतलब क्या उसके पीछे कि वो 0 से बड़ी है, कोई चीज़ नेगेटिव है मतलब 0 से छोटी है। तो उस सिचुएशन में भी हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। आ जाओ,
तो पहले तो इस के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब बात करेंगे कि हमारे पास है एक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इक्वल टू 0। अगेन a कैन नॉट बी 0। ये तो आपसे कोई नींद में भी उठा के पूछ ले आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा किसी क्वाड्रेटिक में, आप कहोगे भैया वो 0 तो नहीं हो सकता, जो मर्जी ले लो, है ना। यहाँ पर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, हम कंबाइंड उनकी सिचुएशन बात करें, कंबाइंड कंडीशंस रीड करेंगे, अलग अलग केसेस नहीं बनाएंगे। तो बस ऐसे ऑब्जर्व करो कि जब ए पॉजिटिव है तो ये पैराबोला का माउथ ऊपर की डायरेक्शन में। उस क्वेश्चन ने बोला है कि बोथ रूट्स, भैया कोई चीज है तभी तो उसके बारे में बात करेगा। बोथ रूट्स आर, मतलब रूट्स उसके रियल हैं। इमेजिनरी नंबर्स को आप किसी नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको कहूँ 1 + √2 आयोटा, या सिंपल आयोटा की ही बात करें, आयोटा तो सब जानते हो ना, √-1। क्या कह सकते हो 1 से बड़ा है या 2 से छोटा है या -2 से छोटा है? हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी नहीं बता सकते कि वो बड़ा है कि छोटा। कि आप आयोटा और 2 आयोटा की बात करें तब भी नहीं कह सकते कि मैम ये बड़ा है। हम डायरेक्ट कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में नहीं बता सकते, क्योंकि भैया वो काल्पनिक है। वो कैसे नंबर, अपने काल्पनिक नंबर है। इनके अंदर कुछ बातें करते हैं, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट, वो बात की बातें। तो जब क्वेश्चन कह के जा रहा है अपने को कि आपके 2 रूट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, रियल रूट्स है। तो सबसे पहली सिचुएशन वो आपके एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करके जाता है, या फिर वो टच करके जाता है। इधर भी तो 2 रूट्स हैं। रूट्स और सॉल्यूशन की कहानी पहले लेक्चर में हमने सीख ली थी, है ना। रूट्स 2 तो वो इक्वल हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। तो ये ए पॉजिटिव में कुछ इस तरीके का केस बनेगा। अच्छा, मैंने कहा कि जब ए नेगेटिव है देन व्हाट, तो इसका माउथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सबको पता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप इस तरीके से कोई बॉल आपने उछाली, है ना, कोई भी चीज़ हवा में उछाली, कुछ भी उछाला तो ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला सिनेरियो, आप छत पे खड़े हैं, आपने क्रिकेट खेलने वाली बॉल कैसे फेंका तो फ्लोर पे टप्पा खाएगी फिर ऊपर जाएगी, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये पॉइंट जिसको हमने वर्टेक्स नाम दिया था, उसके कोऑर्डिनेट कितने बच्चों को याद है? ठीक है, तो पहले हमने देखा कि सिचुएशन क्या क्या बन सकती है, और यहाँ पर वो पर्टिकुलर नंबर के से दोनों रूट्स बढ़े, वो नंबर के से दोनों रूट्स बढ़े, यहाँ पर भी ये सीन बन सकता है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस को ऑब्जर्व करके, दोनों ग्राफ्स को ऑब्जर्व करके क्या आपके दिमाग में आया? पहली बात कि नंबर 1, डी का वैल्यू जो है या तो पॉजिटिव या इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? डी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। साथ के साथ दोनों की दोनों रूट्स मेरे के से बड़े हैं, तो इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? -b/2 है। याद है, इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? -b/2 है। तो -b/2 हमारा क्या होना चाहिए? के से बड़ा। सेकेंड कंडीशन कि -b/2 है, जो एक्स वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, उसकी वैल्यू के से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों रूट्स के से बड़े हैं तो के राइट में लाना चाहिए। अब डू यू थिंक सो कि ये हमारी कंडीशन सफिशिएंट है? दिमाग में तो आ रहा होगा। तो सपोज मैंने आपकी दोनों कंडीशंस के लिए बनाया, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये मेरा है -b/2 है एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने के जो है यहां पर ले लिया। हम यही तो कह रहे हैं कि -b/2 जो है के से बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो के से बड़ा है और यहाँ पर डी भी पॉजिटिव है। बोले यस, तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं, बट जिस टाइप के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं वो नहीं फॉलो हो रहा। वहाँ कह रहा था कि दोनों के दोनों रूट्स क्या है? के से बड़े होने चाहिए। बॉस, यहाँ पर एक रूट के से छोटा हो गया है, तो मतलब ये दो कंडीशन जो है सफिशिएंट नहीं है, कोई थर्ड कंडीशन भी लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करो अपना, के ऐसे ऊपर जाएगा ये ऐसे, तो यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ के,
फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ के वो पॉजिटिव है ना, और यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ के वो नेगेटिव है। तो इस सिचुएशन में हमारा काम नहीं हो रहा, तो मतलब हमें एक कंडीशन एफ ऑफ के पर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि एफ ऑफ के कैसा आ गया, पॉजिटिव, व्हेन योर ए इज पॉजिटिव। यहाँ पर एफ ऑफ के कैसा आ चुका है, ये एक्स एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव, यहाँ पर ए नेगेटिव। तो बोले ठीक है मैम, अलग अलग कंडीशंस आ रही हैं, जब ए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, जब ए नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, तो क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जरा सोचे, इन दोनों का कंबाइंड हम लोग लिखें, इन दोनों का कंबाइंड अपन लोग बात करें, बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। दो सेम साइन के नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो ये हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर कंडीशन थर्ड हम लोग क्या बनाएंगे, कंडीशन थर्ड क्या बनाएंगे कि a इंटू एफ ऑफ के का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव। ये 3 कंडीशंस हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि यहाँ से आप तीनों कंडीशंस लगाओगे तो हमारे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स एक नंबर के से बड़े होंगे। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई सबको, इन डाउट, क्लियर है। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल गई कि वो दोनों के दोनों रूट्स हमारे के से बड़े होंगे। सो इन तीनों का हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। बेसिकली हमारे पास 3 कंडीशन है, तो जो भी हमें कंडीशन लगा करके कोई अननोन होगा तो उसकी ऐसी वैल्यूज कि वो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। तो इन तीनों कंडीशन को इंटरसेक्ट करके, इंटरसेक्शन लेकर के जो आंसर आएगा दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। तो चाहे ए पॉजिटिव चाहे ए नेगेटिव, उन दोनों के लिए हम ये कंडीशंस लगाएंगे। ये कंडीशन 2 कंडीशन पर सफिशिएंट नहीं हो रहा था, तो हमने बोला कि एफ ऑफ के शुड बी पॉजिटिव, किस चीज़ के लिए, कि जब हमारा रूट्स दोनों के से बड़े हैं। तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन लगाते ये फेल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, जब आपको बोला जाए कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, जब दोनों रूट्स हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव है ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब कि जो हम यहाँ पर लेकर के चल रहे थे उसकी जगह हम 0 पुट कर दें। मतलब आपको क्लिक नहीं करेगा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से दिया हो कि फाइंड द सम कंडीशन कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो सिंपल, जब दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो 0 से बड़े हैं, तो कंडीशन पहले लगाओगे कि d का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड, x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स माइनस b बाई 2a का वैल्यू 0 से बड़ा। एंड थर्ड, a इंटू एफ ऑफ k शुड बी पॉजिटिव। हमने सिंपली यहाँ पर जहाँ जहाँ k दिखा है वहाँ वहाँ हमने k की जगह 0 पुट कर दिया है। इज इट क्लियर, एनी डाउट, समझ में आ गया यहाँ तक, आराम से सारे बच्चे क्लियर है यहाँ तक कि अपने को जब भी बोला जाए कि अपने दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। सो दिस इज द कंडीशन। अगेन इन तीनों का इंटरसेक्शन लेकर के फाइनल आंसर अपना निकलेगा। बात समझ में आ गई। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि टाइप 1 जब आपके दोनों के दोनों रूट्स कैसे हों, किसी स्पेसिफिक नंबर के से बड़े हैं, तो रूट्स हैं मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर उसका x वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स k से बड़ा होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ के शुड बी पॉजिटिव। तो इधर भी पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव। तो हमें अब अलग अलग कंडीशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो इसी बात पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, रीड करो आराम से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर a, एक कोई अननोन है a, यहाँ पर देखो, फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन 3। मतलब हमारे सामने कह रहा है कि अच्छा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दे रखा है, मैं ऐसे ले लेती हूँ a कैपिटल B और कैपिटल C, क्योंकि स्मॉल a दे रखा है विच इज़ 1, कैपिटल B दे रखा है ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 और ये दे रखा है 5। तो a हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब वो कह रहा है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3, मतलब यहाँ पर उस k का वैल्यू अपने को 3 दिया हुआ है। जिस k की हम लोग बात कर रहे थे वो k का वैल्यू कितना दे रखा है अपने को, 3। ठीक, सो k का वैल्यू 3 दे रखा है और यहाँ पर हमें पहले ही पता चल गया a पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो कंडीशन लगाएंगे नंबर 1, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
नंबर 2 कंडीशन लगाएंगे -b/2a x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ग्रेटर देन 3 एंड थर्ड कंडीशन लगाएंगे a इंटू एफ ऑफ 3। तो a ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे एफ ऑफ 3। क्या लिख देंगे? एफ ऑफ 3 शुड बी पॉजिटिव। a अपना वैसे भी 1 है, इसको लिखना है तो लिख लो 1 इंटू एफ ऑफ 3। इन तीनों को कैलकुलेट करके इनका क्या लेना है अपने को? इंटरसेक्शन। वही अपना फाइनल आंसर होगा। काम करना स्टार्ट करें तो सबसे पहली कंडीशन डी पर बात करते हैं। तो b का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर अपने को मिलेगा 4, यहाँ पर a माइनस 1 का स्क्वायर और -4 इंटू 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 4 हमने निकाला तो इसका स्क्वायर बनाएंगे a स्क्वायर -2a प्लस 1 -5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, 4 पॉजिटिव है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। चलो, तो 4 को हमने गायब कर दिया क्योंकि दिस इंटू दिस शुड बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको देखो, डायरेक्ट इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। a स्क्वायर -2a -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट इनका काम नहीं चल रहा, हमने इसको अलग से लिखा a स्क्वायर -2a -4 इक्वल टू 0, है ना। तो a की वैल्यू निकाली, वही अपना कौन सा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला वाला। तो -b, तो 2 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4a एंड c एंड डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो a इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, यहाँ से 4 बाहर निकाला तो 2, 1 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड में 2। तो a की वैल्यू मिल गई है 1 प्लस माइनस रूट ओवर 5, है ना। तो यहाँ से a की 2 वैल्यूज निकल गई, एक 1 प्लस रूट ओवर 5 और एक मिल गई है 1 माइनस रूट ओवर 5। इसको मैंने a1 नाम दे दिया, इसको मैंने a2 नाम दे दिया। भाई बार बार थोड़ी लिखेंगे, तो एक तरीके से इसको हमने देखा a माइनस a1 और a माइनस a2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई इसके 2 रूट्स आ गए, मैंने उनको नाम दे दिया a1 a2। तो नंबर लाइन पर बनाएंगे, a1 a2 में से कौन छोटा है? डेफिनेटली a2 छोटा है, a1 पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस। इधर कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो a2 का लेफ्ट और a1 से राइट। तो यहाँ से हमने आंसर लिखा a बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू a2, इस पर लगाएंगे क्लोज यूनियन a1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इनकी वैल्यूज आप ऐसे ही लिखे रहने दो, a1 a2 अपना क्या है। ठीक है, चलो ये तो आ गई कंडीशन नंबर 1, इधर नाम लिखना है, दिस इज योर कंडीशन नंबर 1। ओके ओके, नाउ कंडीशन नंबर 2 क्या है? -b/2a शुड बी ग्रेटर देन 3, यही लिख रखा है। माइनस b की जगह क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 डिवाइड में 2, a की जगह क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3, 2 से 2 कैंसिल, माइनस a माइनस माइनस प्लस ग्रेटर देन 3, माइनस a ग्रेटर देन 2। तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया, a लेस देन -2, ये आ गई कंडीशन नंबर 2। ठीक, एंड एट द सेम टाइम कंडीशन 3 की बात करते हैं, 1 इंटू एफ ऑफ 3। तो देखो एफ ऑफ एक्स अपना ये पूरा एफ ऑफ एक्स होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर x की जगह 3 रखते हैं। तो एफ ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस ट्वाइस a माइनस 1 इंटू 3 एंड प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ये इधर रखा है। एफ ऑफ 3 शुड बी पॉजिटिव, सो यहाँ से 9 प्लस 5 40 प्लस 6a माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो 6a प्लस 8 ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू आ गई -4/3, कंडीशन नंबर 3। तो तीनों कंडीशंस हमने अलग अलग कैलकुलेट कर ली, तीनों का आंसर आप देख सकते हो अलग अलग निकाल दिया। अब सिंपली हमें इन तीनों कंडीशंस का लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है। अब देखो, एक तो -2 -4/3, ये -1.33, तो -2 इनमें से छोटा है। अब यहाँ पर a1 तो हमेशा पॉजिटिव है, तो a1 तो सबसे बड़ा है। ठीक है, 1 प्लस रूट ओवर 5। अब a2 के बारे में जानते हैं,
तो a2 लिखा है अपना कितना 1 माइनस रूट ओवर 5, तो 1 माइनस रूट 5 को आप अप्रोक्स 2.25 कंसिडर करते हैं तो 2.25 तो मिलेगा माइनस 1.25, क्या कहते हो, है ना, ये मिल जाएगा। तो बस माइनस 1.25, तो इससे तो छोटा ही है, तो यहाँ पर आएगा a2, यहाँ पर आ गया -4/3 और ये आ चुका है -2। अब हमें इन तीनों कंडीशंस को इस पर डिनोट करना है, इंटरसेक्शन लेना सबको आता है। ये कह रहा है a2 से छोटा और a1 से बड़ा, सेकंड कह रहा है -2 से छोटा, ठीक है, और भाई साहब ये कह रहा है -4/3 से बड़ा। तीन कंडीशंस का हम ले रहे हैं इंटरसेक्शन, तो हमें यहाँ पर तीन लाइन एक साथ कॉमन दिख रही है, यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ दो ही चल रहा है, मतलब इन तीनों कंडीशन में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन तीनों कंडीशन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या बोलेंगे a बिलोंग्स टू 5। ये सारी वैल्यूज हमने किसकी लिखी थी, a के बारे में, तो वो कह रहा था कि a की ऐसी वैल्यूज बताओ, a की एक रेंज भी मिल सकती है, a का अपने को एक छोटा सा कुछ इक्वल वैल्यूज भी मिल सकते हैं, तो सिंपली वो कह रहा है कि a की क्या वैल्यूज हैं जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स 3 से बड़े। हमने बोला ऐसी a की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए इस गिवन इक्वेशन के रूट्स 3 से बड़े हों, तो a बिलोंग्स टू 5, 5 मतलब वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, तो यहाँ पर a के पास कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए इसके दोनों वैल्यूज कैसे हो, अपने किससे बड़े हों, 3 से बड़े हों। डन है, समझ में आ गया सबको ये केस, एनी डाउट, सिंपल, ओके। टाइप 2 पर आ जाओ, टाइप 2 एक बार रीड करें, बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर स्मॉलर देन अ स्पेसिफाइड नंबर व्हिच इज k, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर यहाँ पर उसने बोला है कि k से छोटे हैं, तो अगेन इक्वेशन वही लिया आपने, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पर बोला a की वैल्यू 0 नहीं है और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, a की वैल्यू 0 नहीं है और a b c क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा हमें बोला है कि एक नंबर k से कैसे अपने रूट्स छोटे हैं, तो फिर से वही कि या तो a पॉजिटिव होगा या फिर a नेगेटिव होगा। a पॉजिटिव है, ये नंबर k ले लिया, k से छोटे हैं, भाई a पॉजिटिव है तो माउथ तो उसका अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, लेकिन k से छोटे हैं तो दोनों रूट k के लेफ्ट में आएंगे। यहाँ पर a अपना नेगेटिव है तो माउथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों रूट k से छोटे हैं तो कुछ ऐसी सिनेरियो उसका बनने वाला है, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस लगेंगे यहाँ पर, बताओ भाई किसी के दिमाग में आई क्या कंडीशन, पहली कंडीशन कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेम टू सेम कि दो रूट्स की बात की है उसने, दो रूट्स की बात की है तो d का वैल्यू पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, ये पॉइंट x की वैल्यू क्या होती है, x इक्वल टू -b/2 है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, एंड सेम टू सेम ये वैल्यू क्या हो गई है, x इज इक्वल टू -b/2 है। ये k से छोटी होनी चाहिए, भाई ये वैल्यू कैसे छोटी होगी, तभी तो दोनों रूट्स क्या होंगे इसके, इधर किधर, इससे छोटे होंगे। तो सेकेंड कि -b/2a शुड बी लेस देन k। अगेन जिस तरीके से अभी हमने बात की थी कि दोनों रूट्स k से बड़े हैं, तो सिर्फ हम इस सिचुएशन में देखें दोनों रूट्स k से छोटे हैं, है ना, तो k इधर आ जाएगा, तब भी तो यहाँ पर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये -b/2 जो है k से कैसा है, छोटा है। बोले ये दोनों कंडीशन लिखने के बाद भी आप देख पा रहे हैं कि एक रूट तो k से छोटा है बट दूसरा रूट k से बड़ा हो गया है। सो दीज टू कंडीशंस आर नॉट सफिशिएंट, वी नीड वन मोर कंडीशन। तो वो आराम से यहाँ पर देखो कि यहाँ पर f ऑफ k की वैल्यू निकालेंगे वो x एक्सिस के ऊपर, इस सिचुएशन में f ऑफ k पॉजिटिव, बोले यहाँ पर निकालेंगे तो x एक्सिस के नीचे जाएगा, यहाँ पर f ऑफ k कैसा आएगा, नेगेटिव। तो जब हमने a पॉजिटिव लिया था
तो यहाँ पर एफ ऑफ ए क्या आएगा, एफ ऑफ के नेगेटिव, तो मतलब थर्ड कंडीशन क्या बनने वाली है, ऑन एफ ऑफ के। ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ के नेगेटिव। अब दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, उन दोनों को कंबाइंड करके वी कैन राइट डाउन कि ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी पॉजिटिव। तो देखो अभी हमने जो बात की थी कि एग्जैक्टली बोथ रूट्स शुड बी ग्रेटर देन के, तब भी सारी कंडीशन ऐसी थी एक्सेप्ट वन, सेकेंड वन। फर्स्ट यही कंडीशन थी, थर्ड भी यही कंडीशन थी, बस सेकंड पर अपने को फोकस करना है। वहाँ पर माइनस बी बाई 2 के से बड़ा था, यहाँ पर के से छोटा है, तो बिल्कुल सिमिलर है, समझ में आ गया। एंड ये कंडीशन निकालने के बाद उनका क्या लेंगे आप, इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें इन तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम कंबाइंडली बोलेंगे कि हमारे दोनों रूट्स के से छोटे हैं। तो आपको यहाँ पर ये केस भी दे सकता है क्या, when both roots are negative। क्या बोलेगा कि जब दोनों रूट्स हमारे कैसे हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं, तो क्या करेंगे आप, जब दोनों ही रूट्स नेगेटिव है, मतलब कह रहा है कि बोथ रूट्स आर लेसर देन 0, यही तो कह रहा है, बोथ रूट्स आर लेसर देन 0, यही तो कहना चाह रहा है, बताओ। तो 0 से छोटे हैं तभी तो नेगेटिव है, बट वो ये लैंग्वेज कभी यूज नहीं करेगा, वो इस तरीके से देगा बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तो इस कंडीशन में के जहां भी आ रहा है वहां पर 0 पुट कर दो। तो कंडीशन लगाएंगे वही d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर 2 लगाएंगे कि ये x की जो वैल्यू है माइनस बी बाई 2 है वो नेगेटिव हो, और थर्ड a इंटू एफ ऑफ 0, a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी पॉजिटिव। देख लो यही 3 कंडीशन है कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस बी बाई 2 है किया वो अपना 0 से छोटा, और a इंटू एफ ऑफ 0 पॉजिटिव हो। हमने सिर्फ इन यहाँ पर k की जगह क्या रिप्लेस कर दिया है, 0। तो याद रहेंगे ये कंडीशन हमें याद रखनी, ठीक है। 2 ही टाइप अभी पढ़े हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। और मैंने आप लोग की सहूलियत के लिए कि ज़्यादा कैलकुलेशन अभी ना करनी पड़े, इक्वेशन एग्जैक्ट सेम ले रखी है ना, सिचुएशन चेंज हो गई है। जस्ट रीड द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर a for which the roots of the quadratic equation same to same are lesser than 3 तो हम यहाँ पर डेटा वही यूज कर सकते हैं, मतलब हमें बार बार वो कंडीशन नहीं निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल इसने बोला है कि यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने कैपिटल A लिया तो 1, B ले लिया क्या ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 एंड C ले लिया विच इज 5। सो बोथ रूट्स आर लेसर देन 3 से छोटे हैं। a पॉजिटिव है तो ऐसा कुछ या ऐसा कुछ बन सकता है। तो अगेन 3 कंडीशन, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नंबर 2 माइनस बी बाई 2a 3 से छोटा, एंड नंबर 3 a इंटू ए की जगह कितना है 1 इंटू एफ ऑफ 3 शुड बी पॉजिटिव। तो ये और ये हम पहले ही कैलकुलेट करके आए, तो हमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। तो यहाँ से इस कंडीशन की बात करें, यही काम किया था भाई, यहाँ पर यही तो था, सेम टू सेम, यही सेम पैरामीटर है, देख लो। तो यहाँ से कंडीशन निकली है वो वाली, है ना, ये वाली क्या निकली, लिखेंगे यहाँ पर a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a2 यूनियन a1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो साइड में कि a1 है मेरा 1 प्लस रूट ओवर 5 और a2 अपना क्या है 1 माइनस रूट ओवर 5, और इसके बारे में भी हमने निकाल लिया था, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक दैट, ठीक है। और इसको भी कैलकुलेट करना, सो दिस इज 3.25, ठीक, 2.25 प्लस 1। थर्ड कंडीशन भी मैं लिख लेती हूँ, इसको कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर थर्ड कंडीशन सेम थी, यही था a इंटू एफ ऑफ 3। तो ये कैलकुलेट करके क्या निकाला था, a ग्रेटर देन -4/3, a ग्रेटर देन -4/3, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1। अब इधर 2 पर काम करते हैं, माइनस b की जगह लिखेंगे ये ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 माइनस b बाई 2 इंटू ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, और ये है लेसर देन 3। सो -2 ब्रैकेट में a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 लेसर देन 3, देखो 2 से 2 कैंसिल,
ये है माइनस ए माइनस माइनस प्लस 1 3, तो माइनस ए लेस देन 2, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल गया कि ए की वैल्यू -2 से बड़ी, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 3 कंडीशंस आ चुकी हैं, इन तीनों कंडीशन का अपने को लेना है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर वही नंबर लाइन पे बनाएंगे, देखो डेटा वही आया है -2 -4/3, तो ये -1.33, तो हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले आएगा -2, देन -4/3, देन A2 और ये इधर A1। पहला कंडीशन कह रहा है कि A1 से तो बड़ा है ना और A2 से छोटा, A1 और A2 पर डार्क सर्कल क्योंकि वो अपना इंक्लूड है। सेकेंड कंडीशन क्या निकले, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, और थर्ड कंडीशन क्या आती है, -4/3 से बड़ा। अब यहाँ पर कुछ कॉमन आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, देखो क्या कॉमन आता हुआ दिख रहे हैं। 3 लाइन कहाँ पर कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से आगे तक सारी की सारी, तो यहाँ पर कुछ कॉमन पार्ट अपने को दिख गया। सो A बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो ये क्या है -4/3 से A2। अब देखो A2 यहाँ भी इंक्लूड है, यहाँ भी तो इंक्लूड, -4/3 यहाँ इंक्लूड नहीं है तो ओपन यूनियन A1 से इन्फिनिटी। अब A1 यहाँ हर जगह इंक्लूड है, तो A1 A2 की वैल्यू लिखना है। सो यस, -4/3 से 1 - √5 यूनियन 1 + √5 से इन्फिनिटी। सो यहाँ पर हमें A की कुछ वैल्यूज़ मिल गई। जब हमने बोला था कि दोनों रूट्स अपने 3 से बड़े हों तो हमें ऐसा कोई A नहीं मिला कि चाहे A की कुछ भी वैल्यू रख दो पर आपको रूट्स कभी भी A से बड़े 3 से बड़े नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत कंडीशन है, मतलब आप A1 की वैल्यू ये 3.25 था ना, 5 7 8 कुछ भी रखेंगे यहाँ पर A की वैल्यू, तो आपके जो रूट से निकल के आएंगे वो दोनों के दोनों रूट से 3 से छोटे निकल के आएंगे। तो इस तरीके से हम लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया कि यहाँ पर किस तरीके से हमने वैल्यू निकाली है? ओके क्लियर? चलो टाइप 3 की बात करते हैं। सो टाइप 3 क्या है, आप देखो, 1 रूट इज स्मॉलर देन k एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन k। k एक ही नंबर है जब a पॉजिटिव है और a नेगेटिव है। एक रूट k से छोटा है, एक रूट k से बड़ा है, एक रूट k से छोटा है और एक रूट k से बड़ा है, मतलब उन दोनों रूट्स के बीच में k लाई करता है। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मीनिंग सेम है। सो इसका मतलब यहाँ पर सिनेरियो कुछ ऐसा है, यहाँ पर सिनेरियो कुछ ऐसा है, और जब a नेगेटिव है तो कुछ ऐसा बनेगा। ये बिल्कुल ऐसे ज़रूरी नहीं है कि k बिल्कुल बीच में हो, सिंपल सा इसका मतलब है k कैन लाई हियर। तो एक रूट k से छोटा, एक रूट k से बड़ा, एक रूट k से छोटा, एक रूट k से बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि मैम यहाँ पर रूट की बात की है तो हम फिर से d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाएंगे। देखो आराम से, जब हमारा a पॉजिटिव है, ठीक है, a पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है, तो f ऑफ k पॉजिटिव हो तो प्रॉब्लम है। क्यों? f ऑफ k पॉजिटिव इस सिचुएशन में भी हो सकता है और f ऑफ k पॉजिटिव इस सिचुएशन में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि d पर कंडीशन लगाओ। जब a हमारा पॉजिटिव हो, और इधर देखो जब a पॉजिटिव है तो f ऑफ k की वैल्यू क्या निकली है? नेगेटिव। a पॉजिटिव होने पर किसी पर्टिकुलर वैल्यू निकल जाए नेगेटिव, तो यहाँ पर स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है क्या कि d अपना पॉजिटिव होना चाहिए? ये अंडरस्टूड है। अपना वो केस सोचो जो हमने डिस्कस किया था जब अपना f ऑफ k ग्राफ की जब हमने बात की थी कि a पॉजिटिव और d नेगेटिव, तो हमेशा f ऑफ k पॉजिटिव। तो f ऑफ k पॉजिटिव आ रहा है तो हमें सिचुएशन लगानी पड़ेगी, बट यहाँ पर a के पॉजिटिव होने पर f ऑफ k नेगेटिव है, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपके एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा, टच भी नहीं करेगा। सिर्फ ये ऐसा बनता तो हमारे पास कैसे कहते हैं कि k जो है इन दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है। सो यहाँ पर हमें उस कंडीशन को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विच कंडीशन? कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगेन a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड एवरीथिंग सिमिलर लाइक दैट।
तो जब हमारे पास ए पॉजिटिव है तो वहां पर एफ ऑफ के नेगेटिव आ गया। तो ये पॉसिबल तभी है जब हमारा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कर्व जो है कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंडीशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बोले मैम जब ए नेगेटिव है और हमने एफ ऑफ के का वैल्यू चेक किया, यहाँ पर एफ ऑफ के कैसा आ चुका है, पॉजिटिव। ए नेगेटिव है और एफ ऑफ के मेरा नेगेटिव आता, मतलब ए नेगेटिव पर एफ ऑफ के नेगेटिव आता, तो ये कंडीशन हो सकती थी, लेकिन एफ ऑफ के पॉजिटिव आ गया है तो इस ग्राफ को ऐसे ऊपर जाना ही पड़ेगा, ये कंडीशन अपनी नहीं बन सकती। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इधर से प्रूवन है कि ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के नेगेटिव, तो डेफिनेटली ग्राफ नीचे आएगा। ए नेगेटिव है और एफ ऑफ के पॉजिटिव, तो ग्राफ डेफिनेटली ऊपर जाएगा। सो यहाँ पर डीपर कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर लिखोगे कि ए इंटू एफ ऑफ के। क्यों हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, जब ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ के नेगेटिव, जब ए नेगेटिव तो एफ ऑफ के पॉजिटिव। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन शुड बी नेगेटिव। ये इकलौती कंडीशन जो है यहाँ पर अपना काम बना देगी। आराम से देख लो, ये अकेली कंडीशन जो है इस सिचुएशन को फुलफिल करती है कि वो कह रहा है कि जब हमारे पास दोनों रूट्स हैं वो एक रूट के से बड़ा एक रूट के से छोटा, तो यहाँ पर जब ए पॉजिटिव है और इस सिचुएशन में मैंने देखा कि एफ ऑफ के कैसा आ चुका है, नेगेटिव, एंड यहाँ पर हमने देखा कि जब ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ के कैसा आ चुका है, पॉजिटिव। तो अपने आप ही ये बात इस तरीके से प्रूवन है यहाँ पर कि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा ही करेगा। तो सिंपल यहाँ पर एक कंडीशन काम करेगी जब वो कहेगा कि एक रूट के से बड़ा और एक रूट अपना के से छोटा हो, ठीक है। यहीं पर एक और हम इसमें कंडीशन लगाते हैं, व्हेन वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज नेगेटिव। जब एक रूट हमारा पॉजिटिव है और एक रूट अपना कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या कहना चाह रहा है, ये वही बात हो रही है कि k का वैल्यू 0, मतलब एक रूट पॉजिटिव, ए पॉजिटिव के लिए हम बात करें तो 0 सपोज करो यहाँ पर है, तो एक रूट पॉजिटिव हो चुका है ए का राइट और इसका लेफ्ट हो गया नेगेटिव। तो बेसिकली वो कह रहा है कि व्हेन वन रूट इज ग्रेटर देन 0 एंड अनदर रूट इज लेसर देन 0। बट इस बात को ऐसे कभी नहीं लिखेगा, वो कहेगा कि आपके जो रूट्स हैं वो ऑपोजिट साइन के हैं, वन ऑफ द वे। इस तरीके से बोल सकता है कि दोनों ही रूट्स अपने डिफरेंट साइन के, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। या फिर कहेगा कि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव। तो आप सिंपली यहाँ पर ये तो ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ 0 की सिचुएशन देखें, एफ ऑफ 0 कैसा है, नेगेटिव। आप ए नेगेटिव में बात करेंगे, ये ए नेगेटिव है, 0 मैंने यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर एफ ऑफ के कैसा मिल गया अपने को, पॉजिटिव। तो सिंपल यहाँ पर जो हम कंडीशन बनाएंगे उसमें लिखेंगे a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी लेसर देन 0। के की वैल्यू हमने यहाँ पर सीधी सीधी क्या पुट कर दी, 0। क्लियर। तो सिंपल है, सबसे सिंपल यही होता है अपने पास। अगेन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑफ ऑपोजिट साइन। देखो वही लिखा है, ऑपोजिट साइन, मतलब एक 0 से बड़ा एक 0 से छोटा, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है अपना, पॉजिटिव। तो कुछ ऐसा कह रहा है कि एक रूट जो है 0 से बड़ा एक रूट 0 से छोटा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी नेगेटिव। a हमेशा पॉजिटिव है यहाँ पर, तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नंबर डेफिनेटली नेगेटिव होना पड़ेगा। इस एफ ऑफ एक्स की दुनिया में x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 प्लस ये 0 बना देगा सारा, और ये 5 लेसर देन 0। तो यहाँ पर आ गया कि 5 लेसर देन 0। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 लेसर देन 0 आ गया, तो क्या 5 0 से छोटा होता है, नो, क्योंकि यहाँ पर जहाँ जहाँ ए था वो सब 0 में कन्वर्ट हो गया। तो ये कंडीशन ट्रू आ जाती, सपोज ये वैल्यू जो आती वो ट्रू आती, तो आप क्या कहते कि वो ए की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, मतलब वो ए पर डिपेंडेंट ही नहीं है ना, कि चाहे ए की जो वैल्यू पुट कर दो वो ये कंडीशन ट्रू निकालता। तो हम कहते हैं कि सारी वैल्यूज के लिए इसका एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। बट यहाँ पर जो कंडीशन लिखी है विच इज फॉल्स, ये कंडीशन जो निकल के आई है कि 5 जो है 0 से छोटा है, विच इज फॉल्स। तो इसका मतलब ए की किसी भी वैल्यू के लिए ये सिचुएशन फुलफिल नहीं होगा। तो आप कहोगे ए बिलोंग्स टू 5,
जब आप कहोगे कि इसका एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स थी, तो आपका आंसर आ चुका है ए बिलोंग्स टू 5। एंड सपोज ये कंडीशन जो निकल के आई है वो आपकी आ जाती है ट्रू, तो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? ओके, नाउ टाइप 4। यहाँ पर आपके सामने दो वैल्यूज आ गई K1 K2। तो हमने जो 3 टाइप्स की बात की है वो 3 टाइप्स अपने सिंगल वैल्यू पर काम कर रहे हैं, K से बड़े, K से छोटे या K के आजू बाजू, है ना, इर्द गिर्द, ऐसे एक एक K से बड़ा, एक K से छोटा। अब हम 2 वैल्यूज पर बात करें, बेसिकली हम एक इंटरवल में बात करेंगे। तो अगले जो 3 टाइप्स होने वाले हैं, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, वो एक इंटरवल पर हम लोग बात करेंगे। सो इनका एक अपना तरीका है। टाइप 4 क्या कह रहा है? एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल K1 एंड K2। इक्वेशन वही, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं है और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि एग्जैक्टली एक रूट K1 K2 में लाई करेगा। K1 K2 ये इंटरवल है, तो सबको पता है कि डेफिनेटली K1 छोटा है, K2 बड़ा है। ऐसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मिनिमम से मतलब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो K2 बड़ा है, तो K1 यहाँ पर है, K2 यहाँ पर है। ठीक, एग्जैक्टली एक रूट, जब मेरा A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऐसे बन सकता है कि एग्जैक्टली एक रूट K1 K2 के बीच में लाई करता है। और क्या बन सकता है? K1 इधर, K2 इधर। भाई कोई सा भी रूट हो सकता है ना K1 K2 के बीच में, ये थोड़ी कि यही रूट होगा, ये वाला रूट हो गया। ये तो दोनों सिचुएशन बनी है जब A पॉजिटिव है। जब A नेगेटिव होगा उस सिचुएशन में ऐसे जाएगा ग्राफ, तो K1 यहाँ ले ले, K2 यहाँ ले लें, और K1 इधर ले लिया और K2 इधर ले लिया, तो A पॉजिटिव के लिए 2 सिचुएशन, A नेगेटिव के लिए 2 सिचुएशन। अब यहाँ पर जब A पॉजिटिव है, आराम से देखो, इस सिनेरियो में f ऑफ K1 मेरा नेगेटिव आ चुका है और f ऑफ K2 कैसा है मेरा? पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पर f ऑफ K1 कैसा है? पॉजिटिव, और f ऑफ K2 कैसा है अपना? नेगेटिव। A पॉजिटिव है और किसी भी एक वैल्यू के लिए उस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, तो हमें यहाँ पर D पर कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। डिड यू गेट इट? A पॉजिटिव ग्राफ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो हम D पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। डेफिनेटली वो अपने आप दिख रहा है कि D अपना पॉजिटिव होगा। क्यों? ये सपोज करो इसके 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं करता, ये ऊपर ही ऐसे रहता, तो f ऑफ K1 कभी भी नेगेटिव नहीं आता। इन द सेम सिनेरियो है। तो यहाँ पर अब ये अपने इस तरीके से समझ लो, याद करो कि जब हमारे पास A पॉजिटिव है, A का बहुत बड़ा रोल है, A पॉजिटिव है मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, ठीक है, तो किसी भी x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो D पर कमेंट नहीं करना यहाँ पर। अब क्या करें? बोले इन दोनों में कंडीशन देखी मैंने, बोले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है। अच्छा चलो इधर भी तो थोड़ा सोचें। अगेन A नेगेटिव है, ठीक है, जब A नेगेटिव है और एक वैल्यू भी मुझे इस सिचुएशन में पॉजिटिव मिल जाती है, A नेगेटिव है, ग्राफ कंप्लीटली x एक्सिस के नीचे बनेगा तो D नेगेटिव होगा, बट वहां पर हर वैल्यू नेगेटिव होती है, इसीलिए हमें एक वैल्यू भी पॉजिटिव मिल गई है, एक वैल्यू भी पॉजिटिव मिल गई, मतलब डेफिनेटली वो x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। तो अगेन मुझे यहाँ पर D पर कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर f ऑफ K1 क्या मिल गया है? नेगेटिव, बट f ऑफ K2 क्या मिल गया बच्चों? पॉजिटिव। एंड सेम टू सेम हियर, यहाँ पर f ऑफ K1 कैसा है? पॉजिटिव, और f ऑफ K2 कैसा मिल गया मुझे? नेगेटिव। f ऑफ K2 कैसा मिल गया है? नेगेटिव।
एफ ऑफ K2 नेगेटिव, एफ ऑफ K1 पॉजिटिव। सो अगेन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो भी नेगेटिव, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो भी नेगेटिव। तो यहाँ पर ए से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। सो ए को इंक्लूड नहीं करेंगे गलती से भी, क्योंकि यहाँ पर ए इंक्लूड कर दिया तो नेगेटिव नेगेटिव शुड बी पॉजिटिव, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एक अकेली कंडीशन जो है काम करेगी, क्या, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 शुड बी लेस देन 0। ये जो कंडीशन है वो ये बता रही है कि एग्जैक्टली एक रूट K1 K2 के इंटरवल में लाई करता है, एग्जैक्टली एक रूट, चाहे ए पॉजिटिव है चाहे ए नेगेटिव है। हमने दोनों के सिनेरियो यहाँ पर देख लिए, डन है, समझ में आ गया। सो टाइप 4, टाइप 3 हमने बात किया के से बड़े, के से छोटे और के से एक छोटा एक बड़ा, इस तरीके से। अब टाइप 4 में हमने देखा कि K1 K2 एक इंटरवल है, उस बीच में एक रूट लाई करे तो एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2 में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो उनका मल्टीप्लिकेशन शुड बी नेगेटिव। कंडीशन अच्छे से याद होनी चाहिए, और किस टाइप के लिए कंडीशन है ऐसे रटना नहीं है, टाइप 1 ये टाइप 2 ये। बेसिकली कह क्या रहा है, दोनों रूट्स पॉजिटिव, दोनों रूट्स के से बड़े, दोनों रूट्स के से छोटे, इस तरीके से, ठीक है। अगेन हम लोग इस पर बेस्ड इक्वेशन करेंगे सो दैट आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पर लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए for which the roots of this quadratic equation are such that exactly one root lies in 1, 2, 3। सिंपल। और यहाँ तो वैसे भी हमें पता है, तो ऐसे कि exactly one root, अब हमें नहीं पता, मैंने अपनी मर्जी से ऐसे ही ले लिया। सो कंडीशन क्या लगाएंगे कि f of 1 into f of 3 should be lesser than 0, राइट। और ये हमारा सिनेरियो ही होता है एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 एक्स की जगह 1 प्लस ये 1 रखेंगे तो 2a माइनस 2 और ये प्लस 5। एफ ऑफ 3 की बात करेंगे, एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 9 प्लस 3 इंटू 2 6 ब्रैकेट में a माइनस 1 और प्लस 5 एंड लेसर देन 0। सो ये बन गया है 2a 3 प्लस 1 4, ठीक है। और यहाँ पर 9 प्लस 1 14 प्लस 6a माइनस 6 लेसर देन 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाला, दिस इज a प्लस 2, यहाँ पर बन गया 6a प्लस 8 लेसर देन 0, ठीक है। फिर कॉमन ले लेंगे ट्वाइस, ये a प्लस 2 और यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला तो 3a प्लस 4 लेसर देन 0, ठीक है। आराम से 2 इंटू 2 4 ब्रैकेट a प्लस 2 and here we have 3a plus 4 and lesser than 0। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल गया है -2 और यहाँ से -4/3। तो नंबर लाइन पे बनाएंगे, a के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो -2 छोटा है -4/3 से। कोफिशिएंट पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, सिखाया था आप लोगों को, हमें चाहिए नेगेटिव पार्ट। सो a बिलोंग्स टू -2 to -4/3, -2 to -4/3। अब यहाँ पर -2 और -4/3 हमें इन एंड पॉइंट्स पर वैल्यू पुट करके चेक करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इंक्लूड 0 भी हो सकता है। होगा क्या कि सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर एक उसका रूट ऐसा आ जाए कि जो इनके बीच में लाई करे, तो यहाँ पर -2 और -4/3 मुझे यहाँ पुट करके देखने पड़ेंगे। तो x की वैल्यू a की वैल्यू -2 मैंने पुट किया यहाँ पर, सो 4 -2 पुट कर रहे हैं तो -2 इंटू 2, इसको यहाँ लिख ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस a -1 इंटू एक्स। ये हर बार ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, बट कभी हो सकता है, तो अपने को एक हैबिट बनानी है। a की वैल्यू -2 पुट की, सो प्लस ट्वाइस, अच्छा a की वैल्यू पुट करे भाई ना, चलो ये तो 0 है। एक्स स्क्वायर -2 -1 तो -3 इंटू 2 6 प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया, x -1 और x -5, ये बन गया। तो यहाँ से रूट निकल गया 1 और 5। तो कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 1 and 3, तो एक रूट अपना 1 है और एक रूट अपना
5 है, तो 1 और 3 के बीच में नहीं लाई कर रहा, एग्जैक्टली वो रूट 1 ही है ना। और कब -4/3 पुट करेंगे तो वहाँ से सोचो, मतलब ये तो इंक्लूड नहीं होगा, -4/3, तो डेफिनेटली हो क्या रहा है कि जैसे आप -4/3 यहाँ पुट करेंगे एक ही जगह, क्या मिलेगा, x² + 2 -4/3, तो -4 -3 -7/3x + 5। देखो कैलकुलेशन थोड़ा आप अपनी स्पीड में करना, 3x² - 14x + 15 = 0। 15 × 45, 45 अपने को चाहिए, 9 × 5 हो गया, तो 3, अच्छा 2 रूट्स निकल के आ चुके हैं, 3x² - 9x - 5x + 15 विच इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन लिखा तो x - 3 और यहाँ से -5 लिया तो x - 3 = 0। तो ये हो गया x - 3 और एक निकल गया 3x - 5 = 0। तो x = 3 और एक निकला है 5/3। देखना आराम से, जब हमने a की वैल्यू क्या ली, हमने -4/3। जब हमने a की वैल्यू -2 ली है, a की वैल्यू -2 ली थी, तो हमारे रूट्स निकले 1 और 5, तो वो 1 और 3 के बीच में एक भी रूट लाई नहीं कर रहा है ना। रूट्स अपने 1 और 5 निकले, तो ये तो 3 है, ये 5 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। यहाँ पर रूट निकला है एक 3 और एक 5/3, 5/3 हो गया, ये 3 है, और वो कह रहा है ये 5/3 कितना होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट है ना 28, और यहाँ पर वो ये 1 है, तो एक रूट एग्जैक्टली एक रूट 1 से 3 में लाई करे, तो यस हमारा एक रूट जो है 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। इधर आओ, यहाँ पर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो आराम से सोचो, ये 5/3 है, ये रूट है और ये भी रूट है, अच्छा ऐसे, तो एग्जैक्टली एक रूट 1 से 3 में, तो ये रूट हमारा 1 से 3 में लाई कर रहा है 5/3, तो वो एक ही इस वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर हमने -4/3 को इंक्लूड किया। ये हमें हर बार मैनुअली चेक करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। हमारा जेई मेन में लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कुछ ऐसे ही, और वहाँ पे दोनों ऑप्शंस इंक्लूड थे, तो बच्चे गलत करके आए थे। तो इधर जब भी बोलेगा एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन दिस इंटरवल, तो अपने को एंड पॉइंट्स पर एक बार चेक कर लो, तो -2 पुट किया तो जो रूट निकल के आए उनमें से कोई भी 1 से 3 के बीच में लाई नहीं करता। यहाँ पर जो रूट्स निकल गया, एक तो 3 है तो उसको भूल जाओ, ये है 5/3 जो 1 से 3 के बीच में लाई करता है। सो यस -4/3 पर हमने क्या लगा दिया है, क्लोज इंटरवल। क्लियर, समझ में आ गया। इस बात को आराम से आप नोट बना करके लिखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना टास्क है। अब आ जाओ टाइप 5, हमने डिस्कस किया था, टोटल हम लोग 6 टाइप की बात करेंगे। व्हेन बोथ रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2, बोथ रूट्स, तो जब A पॉजिटिव है तो कुछ इस तरीके की बात करेंगे, ये K1 है और ये K2 है। जब A नेगेटिव है तो कुछ इस तरीके की बात करेंगे, ये K1 है और ये K2 है। बोथ रूट्स लाइज इन द इंटरवल K1 K2, मतलब K1 K2 के बीच में दोनों रूट्स लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब A पॉजिटिव है तो f ऑफ k कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव, f ऑफ K2 भी कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऑब्वियस नहीं है अबाउट D, समझ आ रहा है कि यहाँ पर मैंने देखा f ऑफ K1 भी पॉजिटिव है और f ऑफ K2 भी कैसा है अपना, पॉजिटिव। यहाँ पर A नेगेटिव है, f ऑफ K1 भी कैसा है, नेगेटिव, और f ऑफ K2 भी कैसा है अपना, नेगेटिव। इज इट क्लियर। तो जो इक्वेशन अपने सामने है ax² + bx + c = 0, a cannot be 0 and a b c belongs to real number। तो यहाँ पर दोनों रूट्स K1 K2 के बीच में लाई करें तो ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। अभी हम जो केस 4 और केस 5, केस 3 और केस 4 में हमने जो डिस्कस किया था टाइप 3 टाइप 4 में, जब A पॉजिटिव था तो एक वैल्यू पर f ऑफ k यहाँ पर नेगेटिव, और जब A नेगेटिव है तो f ऑफ यहाँ पर f ऑफ k कैसा आ गया था, पॉजिटिव। टाइप 4 में हमने देखा कि जब
ए पॉजिटिव है तो कोई एक वैल्यू नेगेटिव मिल गई, जब ए अपना नेगेटिव है तो एक वैल्यू कोई पॉजिटिव मिल गई, तो ऐसे सिचुएशन में डी के बारे में बात करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पर टाइप 5 में जब ए पॉजिटिव है तो मैंने एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 दोनों कैलकुलेट किए, बोथ आर पॉजिटिव। जब ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 के बारे में देखा, बोथ आर नेगेटिव। तो हम यहाँ पर ऑब्वियस नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये कुछ इस तरीके से भी दिया गया होता और k1 इधर k2 इधर, तब भी एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 पॉजिटिव होते। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब तो कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशंस क्या क्या लगेंगी? नंबर 1 कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर से वहीं पहुंच रहे हैं। जब d के बारे में कमेंट कर लिया कि d हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या इक्वल टू 0, फिर k1 k2 के बीच में लाई करे, इसका मतलब ये जो वैल्यू है x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कितना है -b/2a, कितना है -b/2a। सो -b/2a का वैल्यू, नंबर 2 अगेन -b/2a का वैल्यू क्या हो, k1 से तो बड़ा लेकिन k2 से छोटा। -b/2a का वैल्यू k1 से बड़ा और k2 से छोटा, तभी तो होगा। अगेन अब इन दोनों को देख करके आपको लगेगा कि मैम अब तो फुलफिल हो गया। देखो अगेन d पॉजिटिव कट कर दिया, ठीक है, d पॉजिटिव मतलब कट हो गया। मैंने ये है अपना -b/2a, ये k1 ले लिया, ये k2 ले लिया, तब भी तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई है कि k1 k2 के बीच में लाई करे। बोले अच्छा, तो मतलब हमें थर्ड कंडीशन लगानी है। तो फिर आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 दोनों ही पॉजिटिव, यहाँ पर एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 दोनों ही नेगेटिव। तो मैम क्यों ना एक और कंडीशन लगाएं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो कंबाइंड इक्वेशन लगा दें। दोस्तों इधर आओ, आप थर्ड कंडीशन ये बनाना चाहते हो, विच वन, कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आए, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव, यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज नेगेटिव। तो आपको लगेगा कि हाँ जी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर दें, पॉजिटिव कर दें तो काम चल जाएगा। जरा इधर आओ, यहाँ पर एफ ऑफ k1 कैसा है, नेगेटिव, एफ ऑफ k2 कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इन दोनों का कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन कैसा आ जाएगा, कैसा आ जाएगा अपना, पॉजिटिव। तो ये तीन कंडीशन जो सामने लिख रही है ना, वो इसको भी फुलफिल कर रही हैं। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डन, -b/2a k1 k2 के बीच में डन, एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, बोले डन। तो मतलब हमने तो ये नहीं सोचा था, हमने तो ये नहीं सोचा हमारा सिनेरियो इस तरीके का होना चाहिए। तो मतलब ये जो थर्ड कंडीशन आपने इस तरीके से बनाई है, ये तो नहीं काम करने वाली, इसने तो काम खराब कर दिया। तो फिर अब क्या सोचें, फिर बोले आराम से आओ, यहाँ पर a पॉजिटिव है और एफ ऑफ k1 कैसा है, नेगेटिव। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस सिचुएशन में नेगेटिव है, तो मतलब ये हमारा काम का नहीं है। सो यही से सिनेरियो निकला कि a और f ऑफ k1 का मल्टीप्लिकेशन किया, दैट शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर a और f ऑफ k1 का मल्टीप्लिकेशन वो भी पॉजिटिव। फिर एक और बनाएंगे कि a और f ऑफ k2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव, a और f ऑफ k2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव। और यही सीन हम यहाँ पर देखें कि a और f ऑफ k1 का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रहा है। सो डेफिनेटली ये कंडीशन इधर काम कर गई कि कंडीशन नंबर 3 a इंटू एफ ऑफ k1 कैसा हो, पॉजिटिव, एंड कंडीशन नंबर 4 a इंटू एफ ऑफ k2 भी कैसा हो, 4। तो ये इन दोनों सिचुएशन को फुलफिल करेगी। यहाँ पर a और f ऑफ k का मल्टीप्लिकेशन आप देखोगे विच इज़ नेगेटिव, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये हमारा इस सिचुएशन का पार्ट नहीं है। तो इस सिचुएशन के लिए वी हैव 4 कंडीशन और इन सब का हमें लेना होगा इंटरसेक्शन। क्या करना है, सबका अपने को इंटरसेक्शन लेना है, देन वी विल गेट द आंसर। तो ये एक इकलौती कंडीशन, अभी तक मैक्सिमम 3 सिचुएशन बनी थी ना, 3 कंडीशन। व्हेन बोथ रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -b/2a शुड बी लाई बिटवीन k1 एंड k2, एंड थर्ड वन a इंटू एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, और
फोर्थ वन a इंटू एफ ऑफ K2 पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया। अरे भाई इधर देखो कहाँ ध्यान है, टाइप 5 पे पहुंच गए और पता भी नहीं चला हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करते करते ऑलमोस्ट खत्म करने पर आ गए। तो समझ में आ गया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। क्लास खत्म नहीं हुई है, आपको फील आ रही हो कि मैं बस जाने वाली है? अरे रुक जाओ, थाम करके बैठ जाओ आराम से। टाइप 4 में K1 K2 था, टाइप 5 में भी K1 K2, अभी टाइप 6 करेंगे। पहले करेंगे एक इक्वेशन की बात। तो यहाँ पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर a फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई इन द इंटरवल 1, 3। तो कंडीशन वही लगाएंगे क्या? नंबर 1 d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नंबर 2 कि माइनस बी बाई 2a लाई करेगा 3 और 1 के बीच में, नंबर 3 a इंटू एफ ऑफ 1 शुड बी पॉजिटिव एंड नंबर 4 a इंटू एफ ऑफ 3 शुड बी पॉजिटिव। घबराओ मत, मैंने पहले ही इसलिए क्वेश्चन सेम टू सेम दिए, कंडीशन पहले वाली उठा के लगा सकते हैं। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ रहा था? a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू a2 यूनियन a1 टू इन्फिनिटी, यही आ रहा था। जहां पर a2 क्या है अपना 1 माइनस रूट ओवर 5 एंड a1 क्या है अपना 1 प्लस रूट ओवर 5। मिली ना थोड़ी शांति? हाँ, वरना हमें फिर से वही कैलकुलेशन करनी पड़ती। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी हमने किया है बट ठीक है, ये तो किया है डेफिनेटली, बट कर लेंगे कोई नहीं। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो 1 से बड़ा माइनस बी, तो माइनस ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 लेसर देन 3। 2 से 2 कट गया, 1 माइनस ए माइनस माइनस प्लस ये 3 करना आता है, -1 कर दो तो 0 माइनस ए और 2, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? ये तो कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 बन के आ गई कि a जो है मेरा -2 से 0 के बीच में है। कंडीशन नंबर 2 देख लो आराम से, -2 से बड़ा और 0 से छोटा, तो कंडीशन आ गई है -2 से 0 के बीच में। आ जाओ थर्ड वन, a इंटू एफ ऑफ 1। अगेन ये हमारा f ऑफ x है, a कितना है 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो थर्ड कंडीशन x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 प्लस ट्वाइस a माइनस 1 प्लस 5 विच इज ग्रेटर देन 0। सो 2a प्लस 6 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सो मिल गया 2a प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो a ग्रेटर देन -2 आ चुका है यहाँ पर, a ग्रेटर देन -2 आ चुका। सही लिखा, एक बार क्रॉस चेक करें ना बस तुम लोग कैलकुलेशन के लिए। कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन 4 a इंटू एफ ऑफ 3। तो f ऑफ 3 के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ से x की जगह 3, तो 9 प्लस ट्वाइस a माइनस 1 इंटू 3 प्लस 5 शुड बी पॉजिटिव। 3 इंटू 2 सही लिखा है, तो 9 प्लस 5 14 प्लस 6a माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो 6a ग्रेटर देन 8 विद नेगेटिव साइन, है ना, उधर चला जाएगा। तो a ग्रेटर देन -4/3, कंडीशन नंबर 4। तो इन चारों का हम लेंगे इंटरसेक्शन, बस आंसर अपने को मिलेगा। आ जाओ अगेन a1 इंटू -2, यहाँ से 0 -2 -4/3। तो अपने को पता है कि a2 इधर आएगा और यहाँ पर -2 ये -4/3, और a की वैल्यू एक्स्ट्रा में आई है, a1 तो पता ही है 0, तो 0 डेफिनेटली a1 से छोटा है। ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ पहली कंडीशन कि a2 से छोटा और a1 से बड़ा। सेकंड कंडीशन है 0 से -2 के बीच में, बोलो 0 से -2 के बीच में, ठीक है। थर्ड कंडीशन -2 से बड़ा, एंड फोर्थ कंडीशन -4/3 से बड़ा। अब आप देख लो कहाँ पर आपको 4 लाइन एक साथ दिख रही हैं, 1 2 3, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में मुझे 1 2 3 4, क्योंकि 4 कंडीशन का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो बिल्कुल ऐसे बिना दिमाग लगाए कि जहाँ तक 4 लाइन साथ में दिख रही है, आगे 3 हो गई, आगे 3 हो गई, तो 4 तो वहीं तक है। तो x बिलोंग्स टू, अरे भाई x कहाँ से आ गया, a बिलोंग्स टू
-4/3 से a2, अब a2 की वैल्यू पता है 1 माइनस रूट ओवर 5। अब देखो -4/3 यहाँ इंक्लूड नहीं है, सीधा लगा दो ओपन, और a2 हर जगह इंक्लूड है तो यहाँ लगा दो अपना क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है अपना क्या, -4/3 से 1 माइनस रूट ओवर 5। क्या आंसर आ गया, -4/3 से 1 माइनस रूट ओवर 5। सिंपल है, समझ आ गया। तो ये था अपना टाइप 5, जब दो रूट्स k1 k2 के बीच में लाई करें, बोथ रूट्स लाइज इन द इंटरवल k1 k2। ठीक है। टाइप 6 कौन सा, एक इकलौता टाइप बचा है जिसको भी हम आज ही पढ़ेंगे, जिससे आपको सारे टाइप एक बार रिवाइज कर पाओ, और शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूलना इनका, है ना, एक जगह पर सारी कंडीशंस लिख लेना। क्या कह रहा है, वन रूट इज ग्रेटर देन k2 एंड अदर रूट इज लेसर देन k1। पहले उसने बता दिया कि k1 और k2 में k1 छोटा है और k2 बड़ा है। ठीक है, इक्वेशन वही अपनी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, a पॉजिटिव में हम बात करें, पहले a पॉजिटिव में हम बात करेंगे। वो कह रहा है कि एक रूट ग्रेटर देन k2, k2 से बड़ा तो यहाँ पर आएगा, एंड अदर रूट इज लेसर देन k1, तो k1 से छोटा इधर आएगा, और a पॉजिटिव है, कुछ ऐसे बन गया, मतलब k1 k2 उसके दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। जब a नेगेटिव है और k1 k2 हमें पता है k2 बड़ा है k1 छोटा है, एक रूट k2 से बड़ा और एक रूट k1 से छोटा, ये सिनेरियो बनेगा। अगेन आप लोग को अब वो बात समझ में आ गई होगी, तो आप लोग यहाँ पर भी खुद ही सोच पा रहे होंगे कि किस तरीके से कंडीशंस लगेंगी। ए पॉजिटिव, बट आप जब एफ ऑफ के का नेचर देखोगे, एफ ऑफ k1 का और एफ ऑफ k2 का, एफ ऑफ k1 नेगेटिव है, एफ ऑफ k2 नेगेटिव है। जब ए मेरा पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, और एफ ऑफ k1 की बात करें विच इज पॉजिटिव, एफ ऑफ k2 की बात करें विच इज पॉजिटिव, तो जब ए का जो नेचर है उसके अगेंस्ट हमें वैल्यूज मिलती हैं, तो वो ऑब्वियस हो जाता है कि डी उसका पॉजिटिव है। और भाई ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ k1 या k2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा ही करेगा। ये पॉजिटिव आते तो सिचुएशन हो सकती थी कि ये एक्स एक्सिस को ना टच करे ना कट करे, बट यहाँ पर डेफिनेटली इसको कट करेगा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तभी तो ये एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा। यहाँ पर जब ए नेगेटिव है और फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है किसी पर्टिकुलर एक या 2 पॉइंट के लिए भी, तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करके ही तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर बट ऑब्वियस है कि यहाँ डी पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, डी पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। और इसने ये भी नहीं बोला कि -b/2 के बारे में कुछ नहीं, तो हमें सीधा एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 के साथ खेलना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, फिर से वही बात आपके दिमाग में कि मैम ये यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, ये यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, है ना। मन तो कर रहा होगा कि एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव लगा देते हैं। आ जाओ, मैंने कुछ ये बना दिया, क्योंकि आप कंडीशन तो ये क्यों बनाया, I mean ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है। ये k1 ले लिया, ये k2 ले लिया, हम मैंने एक कंडीशन लगा रहे, कौन सी कंडीशन, कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 शुड बी पॉजिटिव। तो क्या ये सफिशिएंट कंडीशन होगी, भाई एफ ऑफ k1 यहाँ भी पॉजिटिव है, एफ ऑफ k2 यहाँ भी पॉजिटिव है, तब भी पॉजिटिव, और यहाँ पर हम बात करेंगे ये k1 k2 बाहर आ गए, तो यहाँ पर बोथ आर नेगेटिव, तो भी तो, बट हमारा सिनेरियो तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन जो है इस सिचुएशन में काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, ए और एफ ऑफ k1 का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, तो जब आप यहाँ पर देखेंगे ए पॉजिटिव है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे एफ ऑफ k1 और ए का, तो पॉजिटिव आएगा। तो समझ में आ गया। सो यहाँ से बनेगी एक कंडीशन, ए इंटू एफ ऑफ k1 शुड बी नेगेटिव, एंड सेकेंड वन ए इंटू एफ ऑफ k2, ए कैसा है पॉजिटिव, एफ ऑफ k2 कैसा है नेगेटिव, तो अगेन उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन शुड बी नेगेटिव। यहाँ पर देखो a नेगेटिव है तो एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, a नेगेटिव है तो एफ ऑफ k2 पॉजिटिव, तो ये कंडीशन, 2 कंडीशन से इसकी सिचुएशन ये या फिर ये बन के आएगी।
तो हमें जो डर था कि ये बन जाए, ये अब नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर a नेगेटिव और f ऑफ k1 भी नेगेटिव, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। तो ये कंडीशन लगाते तो हमें इस पर आंसर नहीं मिलता। क्लियर, समझ में आ गया? डन है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस बन रही हैं, a इंटू एफ ऑफ k1 नेगेटिव, a इंटू एफ ऑफ k2 नेगेटिव। डी पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डी पर सिंपल हमने कब किया, जब दोनों रूट्स k से बड़े, दोनों रूट्स k से छोटे, या दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में। अदर देन दैट हमने डी पर बात ही नहीं की है। ठीक है, तो सारे टाइप्स को आप एक जगह लिखोगे। लोकेशन ऑफ रूट्स में हमारे पास 6 टाइप्स है, सारे टाइप को एक जगह लिखोगे, सबकी कंडीशन एक बार लिखोगे, जिससे आपको डिफरेंस पता चले। और एक बार जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इन द सेम मैनर आप सोचना कि ये कंडीशन क्यों लगाई, ये कंडीशन क्यों नहीं लगाई, इस कंडीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप खुद से क्रॉस क्वेश्चन करते हुए बात करते हैं ना, तो ज़्यादा चीज़ समझ में आती हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, भागने की ज़रूरत नहीं है, बैठो आराम से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर ए, सेम टू सेम लिखा हुआ है, आर सच दैट वन रूट इज स्मॉलर देन 1, एक रूट 1 से छोटा है और एक रूट 1 3 से बड़ा है। तो a हमारे पास 1 है, तो कंडीशन क्या बनेगा, 1 इंटू एफ ऑफ 1 शुड बी नेगेटिव, और दूसरी लगाएंगे 1 विच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड एफ ऑफ 3 शुड बी नेगेटिव। यहाँ पर वैसे हमने कई बार बात कर ले, चलो 1 प्लस 2a माइनस 2 प्लस 5 लेसर देन 0, तो 2a, ये 3 प्लस 1 4 लेसर देन 0, यहाँ से मिल गया a लेसर देन माइनस 2। यहाँ पर 9 प्लस 6a माइनस 6 प्लस 5 लेसर देन 0, तो 6a ये बन गया -1, तो ये हो गया -8, तो a लेसर देन -4/3। अगेन इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, एक है -2 और एक है -4/3। मैंने डेटा इसीलिए सेम रखा कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कम आए। वो कह रहा है -2 से छोटा, वो कह रहा है -4/3 से छोटा। तो कॉमन पार्ट आपको क्या दिख गया, कॉमन पार्ट आपको क्या दिखा यहाँ पर बताओ, -2 से, भाई ये -2 से छोटा। तो यहाँ पर अपना आंसर आ चुका है सिचुएशन में, a लेसर देन -2, a लेसर देन -2, क्योंकि हम इन दोनों का क्या लेंगे फाइनली, इनका भी इंटरसेक्शन। समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से सारे बच्चे क्लियर है सबको कि कैसे काम करना है? देख लो, तसल्ली से देख लो, आराम से। क्लियर कि हमारे पास 6 टाइप्स हैं, सबका एक एक एग्जाम्पल किया। अब एक इन जनरल क्वेश्चन करेंगे और आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन से टाइप का है, यही तो मज़ा है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन दिस इंटरवल। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मतलब पॉजिटिव है, वो कह रहा है कि एग्जैक्टली एक रूट इस इंटरवल में लाई करे, मतलब ऐसा कुछ 0 3 या फिर 0 3, एग्जैक्टली एक रूट 0 से 3 के बीच में लाई करे। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 शुड बी नेगेटिव। ये वही सीन है, यहाँ से कैलकुलेट करके जो एंड पॉइंट्स आएंगे उन पर चेक करेंगे। ठीक है, तो लगाओ f ऑफ 0, ये मेरा पूरा का पूरा f ऑफ x। तो यहाँ पर 0 0 तो मिल गया ट्वाइस ऑफ ए, मल्टीप्लीकेशन 3 पुट करेंगे 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस ट्वाइस ऑफ a विच इज लेसर देन 0। दिस इज 2a, ब्रैकेट में -3a प्लस 2a, तो -a प्लस 6 लेसर देन 0। तो 2a, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, a माइनस 6 लेसर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल गया a माइनस 6 विच इज ग्रेटर देन 0। अब इसको नंबर लाइन पर बनाएंगे, a का एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 6, प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव ये और ये। तो a बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। अगेन 0 और 6 पर अपने को चेक करना बनता है, एक बार एक हैबिट बनानी पड़ेगी। तो 0 पर चेक करेंगे, जब a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 पुट करने पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक 0 मिल गई, एक 1 मिल गई। वो कह रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन 0 to 3। तो देखो ये 1 जो है 0 से 3 के बीच में लाई करता है, मतलब a की वैल्यू जो 0 है उसको हम काउंट करेंगे। ठीक, अब 6, a की वैल्यू 6 पुट करेंगे, a की वैल्यू 6 पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर
6 + 1 -7x and 6 × 2 12 = 0। क्या रूट्स बन सकते हैं? 4 × 3 = 12। तो x-4 और x-3 ऐसे लिखें तो काम बन रहा है ना। एक रूट 3 एक रूट 4 है ना, 12 या तो 3 और 4, तो 4 तो इसके बाहर चला गया, 3 वही है, तो 6 इंक्लूड नहीं होगा। सो इसका आंसर है -∞ to 0 एंड यूनियन 6 to ∞। डन, समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से खुद को रिकॉग्नाइज करना पड़ा कि कौन सी कंडीशन लगने वाली है। ऐसे रटना नहीं है कि ये टाइप 4 ही है कि ये अपना टाइप 5 ही है, ठीक है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3। 2 ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन ऑफ द रूट एक्सीड 2 एंड अदर इज लेसर देन 2। आराम से पढ़ो लैंग्वेज को, ग्राफ इसका डायग्राम बनाओ रफली, यू विल गेट आइडिया। एंड होमवर्क 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये ए ही लिखा है, अल्फा दे रखा है, सॉरी अल्फा और बीटा के बीच में 1 लाई करता है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। वही टाइप 6 से बाहर कोई नहीं आएगा, मतलब टोटल 6 टाइप्स हैं, उनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट द वे क्वेश्चन इज गिवन दैट इज डिफरेंट। तो अपने को वो रिकॉग्नाइज करना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और कौन सा यहाँ पर टाइप अपना लगने वाला है। क्लियर है? सो यस, आज की क्लास में हमने लोकेशन ऑफ रूट्स प्लस कॉमन रूट्स को लेकर के बात की है। ओके, सामने आपके कुछ लिखा हुआ है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। बेसिकली उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए। जो भी आपने सोचा है कि ये गोल मुझे अचीव करना है, तब तक लगे रहो, बीच में कहीं पर भी आपको डिफीट या कहीं पर भी डिमोटिवेट नहीं होना है, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।